वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय। मेरी विनती है कि सब लोग अच्छी तरह से बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो अधिक मास के इस पावन कालावधि में आप सब लोगों का सर्व तीर्थ क्षेत्र सर्व तीर्थ कुंड टाकेद में स्वागत है। संक्षेप में अधिक मास का कालावधि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत भाग्यवान कालावधि है। मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति का अवसर है और उस भगवान की प्राप्ति का अवसर हर एक क्षण में है मनुष्य जीवन में। फिर भी कुछ कुछ समय बीच में आते हैं और अधिक महत्वपूर्णता लेकर, जैसे हर दिन सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त आता है और अधिक शक्तिशाली है। दिन में जितना समय है उसमें ब्रह्मा मुहूर्त जो है वो सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा या पहला प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसको प्रथम प्रहर कहते हैं। वो बाकी समय से अधिक शक्तिशाली तरीके से हमें भगवान के साथ जोड़ता है। फिर जो संधि काल होते हैं, दोपहर का एक संधि होती है, मध्याह्न संधि, और एक शाम की संध्या होती है, वो भी भगवत संबंध जोड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए मध्याह्न में भी हमको जप करना चाहिए, त्रिकाल संधि करनी चाहिए, और शाम के समय भी हमको, जब दिन और रात का संगम होता है, तभी भी हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ब्राह्मण लोग संध्या वंदनम गायत्री जप उन 3 समय पे करते हैं। फिर 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। एकादशी के दिन हमारी चेतना भगवान से बहुत निकट होती है। जो वैश्विक चेतना है, जिसको कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उससे हमारी आत्मा जो है बहुत निकट रहती है। उसका लाभ लेते हुए हम लोग इंद्रियों का काम कम कर देते हैं, यानी अन्न ग्रहण करना और बहुत सारी चीज़ें, और जप करते हैं ज़्यादा, बाकी दिनों से ज़्यादा भजन करते हैं। और शास्त्र में लिखा भी है कि रात को
जग कर कीर्तन करना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि ये कई हजारों गुना अधिक शक्ति से हमें भगवान से जोड़ देता है। ऐसे 2 तिथियां महीने में आती हैं, फिर साल में 4 महीने ऐसे आते हैं जो हमें भगवान से और निकट जोड़ देते हैं। चतुर्मास्य, कुछ लोग आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक मनाते हैं, कुछ लोग आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं। और इन सभी कालों में ब्रह्मा मुहूर्त भी उपस्थित है। इन 4 महीनों में भी एकादशियां आती रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक प्रकार का लाभ, फिर और अधिक लाभ, फिर और अधिक लाभ, फिर उसमें भी और अधिक लाभ। उसको कहते हैं गुणित लाभ, मल्टीप्लाइड बेनिफिट। और 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। 4 महीने में जब चतुर्मास्य का व्रत हम करते हैं तो उसमें कार्तिक महीना जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। श्रावण भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कार्तिक जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। उसमें जो भी भगवान के संबंध में हम काम करते हैं, यानी जप करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, जो भी करते हैं वो उसको 1,00,000 गुना अधिक लाभ होता है। हाँ, 100 टाइम्स, 100,000 टाइम्स। जैसे हरे कृष्ण बोला तो आपको 1,00,000 बार हरे कृष्ण बोलने का लाभ आपके अकाउंट में जमा हो गया। हर चीज, हर कार्य तो भगवत संबंध में आप करेंगे उसको 1,00,000 गुना आपको लाभ मिलेगा। और साथ साथ अगर इस महीने में कुछ गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, वो भी 1,00,000 गुणित होकर आपको नुकसान करेगा। जितना लाभ है वैसा नुकसान भी है, इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। बस लाभ में जाएंगे और गलतियां करते जाएंगे, अपराध करते जाएंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो उसको भी 1,00,000 गुना आपको नुकसान सहना पड़ेगा। और 3 साल के बाद में जो अधिक मास आता है उसमें जो भी कार्य हम करते हैं उसको कार्तिक के 16 गुना अधिक लाभ होता है। इसका मतलब सामान्य समय से कितने गुना हो गया? 16,00,000 गुना आपको लाभ मिलेगा। ये सब यात्रा के पहले क्यों बता रहे हैं? ताकि आप आध्यात्मिक लाभ लेने में बहुत उत्सुक रहें, आलस्य न करें, इधर उधर आपका मन न भटके, और साथ साथ आपके तरफ से कोई ऐसा काम भी ना हो जिससे हमारी बम्बई भाषा में क्या कहते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। आए थे इकट्ठा करने के लिए और खोकर चले गए। हो सकता है अगर हम लोग को जानकारी नहीं है, सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है और उत्साही नहीं है, तो एक हमारे हाथ से हुई गलती 16,00,000 गुणित होकर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। इसलिए अभी आप कल आए हैं, कल से आप इस तीर्थ की हवा ले रहे हैं। आपके तीर्थ का वास कल रात से शुरू हुआ है। फिर सुबह आपने ब्रह्मा मुहूर्त का भी अनुभव किया और आपने बहुत सुंदर रमणीक स्थान में अभी यात्रा की है। रास्ता में इतना सुंदर रमणीक दृश्य था कि कितने फ़ोटो निकाले और कितने जमा करके रखे, फिर भी वो नहीं हो सकता है जमा। इतना सुंदर ये धाम है, तीर्थ है। तो आप लोगों को मैं विनती करता हूँ कि भौतिक विश्व में जीते हुए हर चीज़ में कष्ट है। बताओ किसमें कष्ट नहीं है? जब सफ़र करके आए तो आप क्या, जब सफ़र करने को निकले थे उससे ज़्यादा फ्रेश होके पहुँचे क्या इधर? थक के पहुँचे। फिर आने के बाद में यहाँ वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना भी आप कोशिश करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, फिर भी जो हमारे नसीब में भौतिक विश्व में लिखा है वो कठिनाइयाँ, असुविधाएं होती रहती है। उसको ठीक करने में समय लगता है, फिर हम सेटल हो जाते हैं। फिर आता है भोजन करने की बारी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो भौतिक विश्व में जीवन जीते हुए कोई भी ऐसा क्षण नहीं है मनुष्य जीवन का या किसी भी जीवन का जिसमें शांति है, आनंद है। हर समय कुछ ना कुछ
व्यवधान, बाधा, कष्ट, पीड़ा या अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य जीवन का काल है। कितना भी वो हमें प्रकृति के द्वारा कष्ट हो रहा है, फिर भी ये मनुष्य जीवन का काल है, ये मत भूलना, क्योंकि इसमें वो पोटेंसी है, सारे कष्टों सहित भी इसके अंदर वो शक्ति है जो आपको हर क्षण, हर लव मात्र काल में भगवान के साथ जोड़े रख सकती है। देखो मैंने कहा जोड़ सकती है, नहीं बताया, जुड़े रख सकती है। इट विल कीप यू कनेक्टेड, इट हैज पावर टू कनेक्ट यू कॉन्स्टेंटली। और ये कौन तय करता है कि आप भगवान से जुड़े ही रहेंगे? केवल जुड़ेंगे नहीं, जुड़े ही रहेंगे सतत। ये आपका नॉलेज और आपकी श्रद्धा तय करती है। समय वही है, लेकिन वही समय आपको आध्यात्मिक नुकसान करा देगा या वही समय आपको प्रचंड आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेगा। इसका जो निर्णय आपकी चेतना करेगी, आपकी कॉन्शियसनेस करेगी, आपकी भावना करेगी। तो यात्रा करना तो बहुत लोग आए हैं इधर, बहुत लोग आते हैं और हजारों लाखों संख्या में लोग आएंगे, लेकिन हर व्यक्ति इक्वल समान आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा इसमें। जिनकी आध्यात्मिक तैयारी श्रेष्ठ तरीके से हुई है, वो लोग श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। इसलिए हम आपसे करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि इस 3 दिनों में आप ये मत सोचिए कि अच्छा ये बुरा है, ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप ये गृहीत धर लीजिए कि कठिनाइयाँ, असुविधाएँ होगी ही होगी। उसको अनुभव करते हुए, दुर्लक्ष्य करते हुए मुझे देखना है कि मुझे क्या बटोरना है। जैसे वो होते हैं ना LIC एजेंट, पता है आपको? आप में से कोई LIC एजेंट है क्या बाय द वे? कोई इंश्योरेंस का एजेंट है ना? सॉरी प्रभु जी, वो आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बता रहा हूँ। मैंने जो भी लोगों को अनुभव किया है, वो कैसे है कि वो कहीं भी जाते हैं ना, वो कैसे किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे इसके बारे में विचार करते हैं। जो शादी में जाएं, नामकरण में जाएं, गृह प्रवेश में जाएं, यहाँ तक कि मैयत में भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी वो थोड़ा समय शांत हो गया तो अपना चालू कर देते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। कैसा फोकस रहता है उनका, उनसे क्या सीखना है हमको। कहीं भी जाएंगे तो उनका एक ही मन में केंद्र बिंदु रहता है कि पॉलिसी बेचनी है। वैसे ही मुमुक्षु भक्तों को वो जहाँ भी जाएंगे, यात्रा में जाएंगे तो करना ही है, लेकिन यात्रा में नहीं भी जाएंगे और शादी में भी जाएंगे, हाँ, नामकरण में जाएंगे और गृह प्रवेश में जाएंगे या मैयत में जाएंगे, उन लोगों को देखना है कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें और किसी और व्यक्ति को भगवान से कैसे जोड़ दे, समय का लाभ लेते हुए, प्रसंग का फायदा लेते हुए। वैसा ही फोकस होना चाहिए। जैसे एक प्रेमी और प्रियतम जो होते हैं ना, लवर्स, वो सोचते रहते हैं हमेशा कैसे मिले, हाउ टू मीट। कितनी सारी कठिनाई उनके बीच में होती है, लेकिन वो सब कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो मिलते ज़रूर है। उसके लिए क्या होता है? एक निष्ठा होती है कि मिलना है, एक निश्चय होता है मिलना है, एक उत्साह होता है मिलना है, मिलने बिना रह नहीं सकते। वो बिल्लूमंगल ठाकुर भी तो वेश्या को मिलना था, ना घनघोर तूफान आया, गले तक पानी भर गया, जोर से बह रहा है और उसके पार उस वेश्या का घर है। रोज जाता है आराम से चल के, आज बाढ़ आ रही है, इतना भयंकर अंधकार छाया हुआ है, बिजलियां कड़क रही है और पानी इतना गति से बह रहा है, फिर भी ऐसे पानी में भी वो तैर के जाता है। पानी उसको यहाँ फेंक रहा है, फिर वो उधर जा रहा है, कितना मेहनत की होगी। और आखिर क्या देखता है? वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखता क्या है कि वेश्या का जो घर है वो 2 मंजिल का है, उसका ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में भरा हुआ है, तो जो सीढ़ी है वो है ही नहीं अवेलेबल। तो एक डोरी को पकड़ के वो डोरी पकड़ के खिड़की से कूदता है अंदर, और बाद में पता चलता है वो डोरी नहीं, सांप था। सोचो आप, कितना निश्चय रहेगा उसका, कितना डेस्परेट रहेगा वो। तो जैसे ही अंदर कूदता है ना वो, मतलब उसको अपने प्रयास का फल प्राप्त हो गया, यशस्वी हो गया, वो जो लक्ष्य लेकर आया था वो प्राप्त हो गया उसको।
तो वेश्या क्या कहती है उसको कि इतना निश्चय, इतनी योजना, इतना परिश्रम, इतनी निष्ठा अगर तुम्हें भगवान पे होती तो आज तुम्हें भगवान मिल जाते, लेकिन वो भगवान पर आपका ये निश्चय नहीं था, इसलिए मैं मिल रही हूँ आपको। उस समय उसको साक्षात्कार हो गया और व्यक्त हो गया, वो भक्त बन गया, जो आगे जाकर बिल्कुल ठाकुर बने। तो प्रतिकूल स्थिति में भी हमारा अगर निश्चय है तो हम यश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये प्रतिकूल समय नहीं है, लेकिन हमारी चेतना उसको प्रतिकूल बना सकती है। हमारे मराठी में कहते हैं ना, हेवे दावे, मतलब बेकार के वाद विवाद। तो इधर क्यों बैठा, मुझे बैठना था, मैं पहले आके बैठा, तुम बाजू में बैठो, इधर क्यों आगे, वो मैं जो कुर्सी मेरी थी वो आपने, मतलब चिल्लर चीज़ें, तो कोई महत्व नहीं उसका, लेकिन कुछ लोग उसमें लगे रहते हैं। तो होता क्या है, उन बेकार की चीज़ों में बहुत कीमती समय व्यर्थ हो जाता है, और वो मनुष्य के जीवन का वो समय आपको जितनी आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है, वो उससे आप वंचित रह जाते हो। ये आपको सोचना है। और अधिक मास के समय में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा करना बहुत आवश्यक है। और जो भी तीर्थ है उसकी व्याख्या ऐसे है कि तीर्थ में नदी जरूर रहती है और कुंड भी रहते हैं, बहुत सारे तालाब, कुंड, डो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जलाशय रहता है, जल प्रवाह रहता है। और अधिक मास में धाम या तीर्थ में जाना, वहाँ पर दर्शन करना, वहाँ नदी में, कुंड में स्नान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के लिए दान देना, इनमें से कुछ भी हम करेंगे या सब कुछ करेंगे, सब कुछ भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको 10 रुपये देना है, 10 लाख रुपए देना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, आपकी स्वेच्छा से आप दे सकते हैं। ये सब करने से पुरुषोत्तम श्री हरि गोलोकेश्वर भगवान ने ऐसा वचन दिया है कि ये करने वाले सब लोग मेरे धाम में पहुंचेंगे। कोई हरि बोल नहीं बोला? आप में से कितने लोगों को भगवान हरि के गोलोक धाम में पहुंचना है? बहुत कम उत्साह है आपका। कितने लोगों को इच्छा है भगवान धाम में जाने की? जय हो। सब लोगों को होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जिसको जीवन का उद्देश्य समझ में आया है, उसके मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवत धाम में जाने की। और आप अधिक मास के समय में जब धाम में आते हैं तो अधिक मास का जो बेनिफिट है वो भी अनेक गुना गुणित हो जाता है। एक बम्बई में है आप अधिक मास में, और एक आप नासिक में आए, वृंदावन में आए, या जगन्नाथपुरी मायापुर में है, नदी किनारे हैं, गोदावरी किनारे, जमुना किनारे, गंगा किनारे, तो सारे लाभ केवल गुणित और गुणित ही होते जाते हैं। और हम इन सभी वास्तविकताओं के विषय में सतर्क रहेंगे तो आपको हर क्षण में वो अतिगुणित लाभ मिलते रहेंगे, और मिलना चाहिए आपको। आप निश्चय कर लेना, अभी बैठकर यहाँ पर संकल्प कर लेना कि मैं किसी भी कम मूल्य वाली वस्तुओं में, घटनाओं में ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। केवल भगवान के विषय में जो चर्चा है, हाँ, पाई जहां भी चर्चा तेरी रुकते वहां चले। क्या बताया मैंने? जहां जहां भी भगवान की चर्चा मैं पाऊंगा या पाऊंगी, वहां मैं रुकते चलूंगा। तेरे प्यार में मनमोहन हम सब कुछ लुटा चले, सब कुछ लुटा लुटा के भी हंसते हंसा चले हो। वो कह रहे हैं कि इस विश्व में हमारा कोई परमानेंट निवास नहीं है, यहाँ पर कोई परमानेंट निवारा किसका भी नहीं है, सब लोगों का टेम्पररी निवारा है। कुछ समय के लिए किराए का घर है और कुछ समय के बाद उसको छोड़ना है। वो कौन सा घर है? ये शरीर का। तो ऐसी अवस्था में भगवान के चरणों में ही चिरंतन आश्रय जो निर्माण करता है, वही उसका ही जीवन परफेक्ट है।
भगवान का आश्रय कहाँ प्राप्त होता है? जहाँ भगवान नाम का जप होता है, जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की कथा शुरू होती है, तो भगवान का गुणगान हो रहा है, या भगवान के तीर्थ स्थान में दर्शन हो रहा है, वो सब जगह पर भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। और हम भी इस पुरुषोत्तम श्रावण मास के पवित्र कालावधि में यहाँ के ठाकुर जी जो प्रभु रामचंद्र हैं, उनकी शरण लेने के लिए आए हैं। यात्रा क्यों करते हैं? यात्रा उस धाम के जो अधिष्ठात्री देवता है या देव हैं, उनका आश्रय प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं। साइट सीइंग के लिए यात्रा नहीं करते। और साइट सीइंग अपने आप होता है। हम लोग टाकेद में जटायु के पवित्र स्थली में आ रहे हैं, वहाँ से यात्रा कर रहे हैं, आते जाते सुंदर नज़ारा देखने को मिला ना आपको? पर्वत मिले, बादल मिले, हरियाली मिली, हाँ, सोयाबीन का खेत, चावल का खेत, और कितने सुंदर सुंदर वृक्ष देखने को मिले। वो आनंद आपको मिल ही रहा है ना, उसमें क्या आपको तकलीफ है? वो सब बाय प्रोडक्ट्स है, उसके लिए हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब लक्ष्य हमारा भगवान के स्थानों पर है, बाकी की चीज़ें भी अपने आप प्राप्त होती रहती। भगवान का जो मार्ग है ना, भगवान को प्राप्त करने का, वो परिपूर्ण मार्ग है। उसमें मेन प्राप्ति तो होती है और बाजी की भी प्राप्तियां होती रहती है अपने आप ही, साइड बाय साइड। तो आइए अपने मन को एक जगह पर निवेशित कर दें। इन्वेस्ट योर माइंड इन ओनली वन थिंग, दैट इज गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, वैष्णव कॉन्शियसनेस, वैष्णव सेवा कॉन्शियसनेस, वैष्णव सेवा भाव। इसके लिए कुछ नियम बना के रखें कि ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के आना, ताकि भक्ति का भाव बना रहे। तिलक लगा के आना, भगवान के विचार में रहना, सतर्क रहना, अन्य समय पर सो जाना और कथा के समय पर जगना। जब कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में उस समय सतर्क रहना। ये एक सच्चे यात्री का लक्षण है कि यात्रा में आध्यात्मिक लाभ पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित है, कहीं भी यहाँ वहाँ भटका नहीं है। और हमारी आशा है कि आप सब लोग भी ऐसे ही रहेंगे, एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, कहीं यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं। क्योंकि भगवान अधिक मास में लुटा रहे हैं, अधिक मास में तीर्थ स्थान आपको लुटा रहा है आध्यात्मिक धन। हमारी लेने की उतनी क्षमता नहीं, उतना वो धाम और भगवान दे रहे हैं, वो समय दे रहा है। खाली हमको अपना पात्र जो है वो विस्तारित करना है, इतना है तो उसको लंबा करना है, चौड़ा करना है, ताकि हम ले लें उसको। और कैसे लें? साल भर, 3 साल भर, अगला अधिक मास आने तक ये लाभ हमको प्राप्त ही रहे, बना रहे हमारे साथ। ऐसे नहीं यहाँ से गए बम्बई, सब कुछ भूल गए, एवरीथिंग इज फाइन, सब डिलीट करके वापस चालू, तो हमारी यात्रा सफल नहीं है। हमारी यात्रा सफल कब होगी? कि जब आप यहाँ पर सुने हुए हर चीज़ को नोट करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो हमारे हृदय पटल पर, दृष्टि पटल पर उसको ग्रहण करें, फिक्स करें उसको, ताकि घर जाके भी उसका चिंतन कर सकते हैं। अरे हम लोग टाकेद में गए थे, उधर ये था, उधर ये था, उधर वो था। वैसा चित्रपट जो है ना वो मन में फिक्स होना चाहिए। उसको देखना भी वैसे चाहिए ना, तभी आपको मन में फिट होगा। क्या देख रहे हैं आप, कहाँ आपका ध्यान है देखने के समय, वही आपके दृष्टि पटल, हृदय पटल पे स्थापित हो जाएगा। तो 5 इंद्रियों से अंदर नॉलेज प्राप्त होता है, तो 5 इंद्रियों से आपको वही ग्रहण करना है जो भगवान के विषय में है, और उसी पर आपको परवरिश करनी है मन में, ताकि वही बसे और बुरे अनुभवों को डिलीट कर दें, ताकि वो आपको कष्ट करेंगे बीच में, बाधा डालेंगे बीच में। तो आँखों से जो देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, जो जिह्वा से जल रस का प्राण करेंगे, प्रसाद का ग्रहण करेंगे, भक्तों का संग का अनुभव करेंगे, हवा ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, ये सब दिव्य चीज़ें हैं धाम में, अनंत लाभ देती है। तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा लाभ क्यों देती है? वही प्रसाद सब लोग पाएंगे, एक प्रकार की स्थिति में सब लोग रहेंगे, क्योंकि हर एक की चेतना अलग अलग है, हर एक का निश्चय, हर एक का संकल्प, हर एक की एकाग्रता अलग अलग है। जितनी एकाग्रता होगी उतना आपको लाभ मिलता रहेगा। तो अपनी एकाग्रता को स्ट्रेच कीजिए, निद्रा को कुछ समय के लिए रात को ही रखिए, दिन में मत लाइए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। तो ये जो हमारी यात्रा है वो नासिक तीर्थ में है।
धाम और तीर्थ में अंतर है। धाम भगवान का निज धाम यानी निज घर है, भगवान वहाँ पर ही रहते हैं परमानेंटली, शाश्वत भगवान का निवास। जैसे अयोध्या जी प्रभु राम का धाम है, वृंदावन श्री कृष्ण का नित्य धाम है, द्वारकाधीश ऐश्वर्य भगवान का नित्य धाम द्वारका है, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का धाम है। लेकिन नासिक तीर्थ है। क्यों? जब धाम से अपने निज घर से निकलकर बाहर जाकर भगवान जब लीला करते हैं कुछ स्थानों में, कुछ स्थान को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का एक अर्थ है पवित्र जल, वो पवित्र तीर्थ के समान होता है। जैसे प्रभु रामचंद्र अयोध्या से निकले, फिर चित्रकूट में 1 साल रहे, फिर बाकी 13 साल दंडकारण्य में रहे, और यहाँ से फिर आगे चले गए। जहाँ जहाँ गए वो सब तीर्थ बनते गए। वो उनका घर नहीं है, परमानेंट निवास नहीं है उनका। लेकिन किष्किंधा में गए, पंपा सरोवर में गए, उसके आगे रामेश्वर में गए, उसके बाद में ब्रिज बनाकर लंका गए, तो लंका भी तीर्थ है। ये मत समझना कि रावण का इसलिए तीर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र वहाँ गए ना। रावण जरूर था वहाँ पर, लेकिन प्रभु रामचंद्र के चरण लगे ना वहाँ पर, सीता मैया के चरण लगे कि नहीं वहाँ पर, हनुमान जी का स्पर्श हुआ कि नहीं वहाँ पर, इसी प्रकार से क्यों ना हो, लेकिन हुआ है ना। तो ये दंडकारण्य में हम लोग हैं। ये दंडकारण्य जो है ना वो मध्य प्रदेश में शुरू होता है, और वहाँ से बड़ा विस्तार रूप में महाराष्ट्र और कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश में, कुछ जगह के लिए इधर उधर उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है? इसको दंडक वन भी कहते हैं, दंडकारण्य भी कहते हैं। दंडक ये उसका मेन नाम है। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने अपना वनवास का समय बिताया। 1 वर्ष चित्रकूट में रहे। फिर दंडक वन के लोगों ने 2 प्रकार की विनतियाँ की उनको। एक तो हम भी आपका संग चाहते हैं, हमें क्यों वंचित रख रहे हैं, और दूसरा ये निवेदन दिया कि दंडक वन में राक्षसों का बहुत ज़्यादा अभी आविर्भाव है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा राक्षस वहाँ पर निवास करते हैं। सब रावण के जितने भी नेता लोग हैं सब यहाँ पर आकर जनस्थान बना दिया है, अपना अड्डा जमा दिया है। तो हमें भी उससे भी छुटकारा चाहिए। हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, हमको भी यहाँ छोड़ के जाने का दिल कर रहा है। तो 1 वर्ष चित्रकूट में निवास करने के बाद में प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य में आए। तो दंडकारण्य में उन्होंने राक्षसों का संहार करना शुरू किया। और विशेष बात यह है कि प्रभु रामचंद्र जो है ना, वो क्या कहें आपको, उनकी एक बात हमको अभी इस विषय में ग्रहण करना चाहिए। वो एक साथ राक्षसों का वध भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या है? संतों का संग करना। चलो वन में जाना ही पड़ रहा है, तो सकारात्मक विचारधारा कैसी होनी चाहिए? वन में जाना ही पड़ रहा है, पेड़ की खाल पहननी ही पड़ रही है। तो सीता देवी कुछ देर के बाद खुश हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे राज्य दरबार में जब हम युवराज थे और मैं युवराज पत्नी के रूप में हूँ, तो हमें संतों का इतना संग नहीं मिलता है, लेकिन वो भी ऑफिशियल होता है, बहुत हम लोग बिजी रहते हैं व्यवस्थापन में। लेकिन अभी हमको फुल टाइम संतों का संग मिलने वाला है, क्योंकि हम संतों के पास जा रहे हैं। यहाँ पर संतों का संग तब होता है, संत जब आते हैं हमारे पास तब हमको संग प्राप्त होता है। लेकिन हम संतों के ही गृह में जा रहे हैं, वन में, तो 2400 घंटा सत्संग मिलेगा, संतों की सेवा मिलेगी, संतों का उपदेश मिलेगा, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो गए। तो राक्षसों का वध कर रहे हैं, लेकिन फोकस किस में है? संतों के संग में। वैसे हमें भी यात्रा में वो वहीं पर फोकस होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर कुछ कथाएं हम आपको नासिक में बताएंगे कल। यहाँ की कथा ऐसी है कि जटायु की राजधानी भी थी। ये जटायु का राज्य भी था पूरा दंडक वन में। लेकिन कभी भी राज्य में वो गुनहगार लोग आते हैं ना, क्रिमिनल भी आते हैं ना, अपना अड्डा जमा लेते हैं। तो वैसे खर, दूषण और त्रिशिर, ये रावण के 3 बड़े बलशाली वीर भाई यहाँ पर रहते थे। खर, दूषण और त्रिशिर यानी 3 सर वाला, कंधे पर 3 सर थे उसके। सब लोग तपस्या करके भयंकर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। खर और दूषण को, खास करके खर को तो ऑलमोस्ट अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। कोई भी ऐसा जीव देवता, कोई जीव पृथ्वी पर नहीं है जो उसको मार सकता है। तो फिर जटायु का यहाँ पर वध हुआ है। यहाँ पर रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ है। ये उसका राजधानी भी है, घर भी है, और वध भी यही हुआ है। तो उसकी सुंदर सुंदर कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा। हाँ,
मेरी आशा है कि आप लंबी कथा सुनने के लिए उत्सुक हो। तो जैसे जैसे आपकी कथा की उत्सुकता कम होती जाएगी, हमारा भी पात्र जो है वो बंद बंद होते जाएगा। इसको मराठी में कहते हैं चुड़बुड़। चुड़बुड़ का मतलब क्या है? इधर देखा, आप इधर देखा, फिर घड़ी में देखा, फिर क्या हुआ, कितना चलेगा अभी, उसको कहते हैं चुड़बुड़। और वो कथाकार को समझ में आती है कि सभा मंडप में चुड़बुड़ किधर हो रही है सब पता चल जाता है। लेकिन मेरा विश्वास है आपको कि आप लोग बड़े उत्साही हो, इसलिए आपको हमने रात को बुलाया ताकि पूरा थकान निकल जाए, रात को विश्राम हो जाए, फिर सुबह आप फ्रेश यात्रा में निकलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने में उत्सुक रहोगे। तो कथा आरंभ होती है जटायु की सबसे पहले राजा दशरथ की। दशरथ की अयोध्या राज्य में कितने लोगों को पता है कि अयोध्या ये विश्व का, इस पृथ्वी का सबसे पहला शहर है। द फर्स्ट सिटी ऑफ द होल यूनिवर्स ऑन अर्थ वॉज अयोध्या। और वो भी ऊपर से उसको लाया गया है, यानी दिव्य अयोध्या जो है दिव्य धाम में, उसको प्रार्थना करके तप करके उसको यहाँ पर लाया है। तो लाने का समय आया, भगवान ने कहा दे दूंगा आपको मेरा धाम। तो वो कहते हैं पृथ्वी के भौतिक दुनिया में कैसे रहेगा वो, तो चक्र को भेजा और चक्र को एक आसन बना दिया उसका, चक्र का, और चक्र पर अयोध्या नगरी को स्थापन किया। आज भी अयोध्या जो है पृथ्वी पर नहीं है, वो एक विमान है जो चक्र पर ऐसा पार्किंग करके रखा है उसको, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र का धाम। तो सबसे पहले पुरोहित थे वशिष्ठ, उनको ब्रह्मालोक से भेजा गया सबसे पहले। उसके पहले राजा श्राद्धदेव मनु, उनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, वो राजा बने। फिर उन्होंने कहा कि पुरोहित के बिना राजा होना बेकार है, तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। फिर दोनों ने मिलकर सोचा कि अगर तीर्थ धाम नहीं है निवास के लिए तो राज्य होकर फायदा क्या है, तो अयोध्या जी आई। फिर अयोध्या के आने के बाद में फिर ठाकुर जी होने चाहिए, तो ब्रह्मा जी से तपस्या करके ब्रह्मा जी के ठाकुर जी जो है श्री रंगनाथ जी, उनको लाया गया और फिर कंप्लीट हो गया सब। और श्राद्धदेव मनु के वंशज के रूप में दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के पिताजी का नाम है अज और उनके नाम दशरथ। एक साथ 10 महारथियों को रथ में बैठकर वो सामना कर सकते हैं, तो उनका नाम था दशरथ। तो इनकी महिमा इतनी है कि इनके राज्य में कभी भी शनि का काल नहीं आया, इनके ही नहीं आया, इनके पूर्वजों के भी काल में अयोध्या में कभी भी शनि का प्रभाव नहीं हुआ। शनि का काल है ना, वो हर एक के जीवन में आता है, कोई भी शनि को छोड़ के भाग नहीं सकता है। आपका जीवन कितना भी समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न, धन संपन्न, कीर्ति संपन्न और विद्या संपन्न भी होगा, फिर भी आपके जीवन में शनि का काल आएगा और वो पूर्व कर्मों का अच्छी तरह से हिसाब करेगा आपके साथ। तो एक बार क्या हुआ, रोहिणी नक्षत्र का भंजन करने के लिए शनिदेव निकले, अयोध्या पर नहीं पृथ्वी पर। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, रोहिणी नक्षत्र जो ना वो जिसमें किसका जन्म हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का, बहुत पवित्र नक्षत्र है वो। तो रोहिणी नक्षत्र में जब शनि आकर उसका भंजन करते हैं तो पूरे पृथ्वी पर 12 साल तक लगातार अकाल पड़ता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, त्राही त्राही होता है, भोजन के लिए अन्न नहीं रहता है, वर्षा ही नहीं होती, अवर्षण हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो खबर आ गई कि शनि अयोध्या में ये सब करने के लिए अब तक तो नहीं आए थे, लेकिन अभी आ रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ने खबर दी उनको, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपके राज्य में अभी शनि का काल 12 वर्ष तक चलेगा। दशरथ ने कहा अरे अभी तक मेरे पूर्वजों ने कभी भी इसका अनुभव नहीं किया, तो लोग क्या सोचेंगे कि राजा का पाप जब होता है तब प्रजा को कष्ट होता है, राजा के कोई पूर्व पाप होंगे उसकी वजह से प्रजा को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये तो राजा पापी है और इसलिए पहले राजा तो बहुत पुण्यवान थे, इसलिए वो सब काल नहीं आया था, दशरथ शायद पापी होगा इसलिए उसके काल में रोहिणी का भंजन हो रहा है। तो दशरथ महाराज ने वशिष्ठ गुरु जी से कहा कि महाराज जी ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रजा जो है मुझ पर निष्ठा खो बैठेगी, फिर अराजक फैल जाएगा। जब राजा पर निष्ठा नहीं होती है तो अराजक फैल जाएगा, सब गुनहगारी बढ़ेगी। दशरथ महाराज बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन साथ साथ बड़े वीर योद्धा भी थे वो। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद दिया, महाराज मैं अभी जा रहा हूँ। पहले उन्होंने पूछा गुरुजी से क्या करना चाहिए मुझे,
उन्होंने कहा ये जाकर शनि से मिलिए, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, कुछ क्या कहते हैं उसको, निगोशिएशन कीजिए। तो ये वो कहते हैं कि जाऊंगा मैं, और वो उन्होंने दिव्य रथ मंत्रों से निर्माण किया, दिव्य रथ आकाश में उड़ने वाला, और वो सारा सूर्य मंडल को भेदन करके शनि लोक में पहुंचने लगा। शनि का मंडल जो है ना, वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी देवता, इंद्र आदि देवता भी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, उनको इतना बल और शक्ति प्राप्त है शनि को। तो उन्होंने शनि के जो भी ग्रह है, शनि का लोक जो है, वहाँ पर गए और शनि को ललकारा, और अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उसका वर्षाव शनि पर शुरू किया, जैसे कि बरसात हो रही है शनि पर, बाणों की वर्षा हो रही है। तो शनि तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे पास यहाँ तक आने की इतनी हिम्मत, इतना धाड़स साहस कौन कर सकता है। तो देखते तो दशरथ महाराज है, बड़े प्रसन्न हो गए वो। बहुत देर तक चलता रहा ये, लेकिन भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, शनि ग्रह की कक्षा में प्रवेश करते ही सारे अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो जाते थे। शनि लोक में तो पहुंचे नहीं वो, तो इतने सारे मूल्यवान शस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया, वर्षाव किया, फिर भी प्रवेश नहीं कर पाए। तो शनि को युद्ध करने का सवाल ही नहीं उठता, शनि युद्ध नहीं कर रहे, शनि तो बैठे आराम से। तो फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का ही नष्ट कर देगा उसको। तो जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया उन्होंने, तब शनि ने क्या किया, केवल नजर उठा के देखा बस। वो अधो दृष्टि है, नमो अधो दृष्टि, ऐसा उनका मंत्र है। तो नीचे देखते हैं हमेशा, वो बताऊंगा बाद में आपको। तो नीचे देख रहे थे वो, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ तो उन्हें ऊपर देखा और अपनी दृष्टि जो है वो दशरथ के ऊपर डाली। दशरथ जो है, उनका रथ, उनके सारथी, उनके घोड़े पूरा भस्म हो गया, पूरा कंप्लीटली एक ही क्षण में। और दशरथ जो है वो आकाश में युद्ध कर रहे थे, वहां से जख्मी होकर, बेहोश होकर वो गिरने लगे आकाश से पृथ्वी तक। फिर क्या हुआ, उस समय आकाश से गिद्धराज जटायु विहार कर रहे थे, बड़े शक्तिशाली थे वो। उन्होंने देखा कि सूर्यवंशी राजा, सम्राट, सर्वगुण संपन्न, हाँ, विश्व का चक्रवर्ती सम्राट है ये, कल्याणकारी राजा है, वो भी मर रहा है। तो उसने अपने पंख फैलाए और जितनी गति से वो नीचे गिर रहे हैं उसकी ज़्यादा गति से वो नीचे चले गए उनके, और पंख में उनको झेल लिया उन्होंने, और झेल के फिर इत्मीनान से उसको पृथ्वी पर लेके आए। उनकी शुश्रूषा की, उनको दवा दी, जड़ी बूटी दी, पानी पिलाया, तो वो होश में आ गए। होश में आके चिल्लाने लगे, मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मुझे वापस ले चलो, मुझे युद्ध करना है, शनि महाराज कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने केवल आपको देखा और ये अवस्था हो गई, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा युद्ध करूँगा, मुझे ले चलो। तो फिर उन जटायु के पंखों पर बैठकर वापस शनि लोक के पास गए। लेकिन जटायु ने उनको एक बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि शनि को परास्त करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। शनि को ऐसा वरदान है, ये शक्तियाँ भगवान ने दी है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शनि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कितने लोगों को पता था ये? शनि को देखने की दृष्टि आप बदल दो, फिर शनि आपको वक्र दृष्टि से देखना बंद कर देगा। क्या कहा मैंने? अभी हम सोचते हैं कि शनि यानी प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल, शनि का नाम लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। 7.5 महाशनि दशा, अंतर शनि दशा, ये सुन के सब लोग के पसीने छूटते हैं। अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कहाँ तेल देना है, कहाँ पर क्या करना है। तूने कहा कि शनि भगवान का भक्त है, उसका एक नाम कृष्ण है, एक नाम नील भी है, नमो कृष्ण नीलाय। तो आप उनको अभी कुछ भी करेंगे तो परास्त नहीं कर सकते। एक और तरीका भी है, आप उनकी स्तुति करके देखो, हो सकता है स्तुति से वो प्रसन्न हो जाए, तो आपकी बात कम से कम सुनेंगे, आप क्यों ऐसा सब कर रहे हैं, आपका आने का प्रयोजन क्या है, बात करने लायक हो जाएंगे। तो भी वो लंबी स्तुति है, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा आपको। पहले जटायु ने भी उनका गौरव किया, आपकी जय हो, आपका गौरव हो, आपने शनि के साथ लड़ने का साहस दिखाया है,
आपका पराक्रम धन्य है, देवी देवता ग्रह तारे इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। मतलब अर्थात देवी देवता ग्रह तारे इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, इनके साथ मैत्री करनी चाहिए, उससे भी अधिक उनकी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी स्तुति प्रार्थना करने से उनकी अनुकूलता प्राप्त होती है। तो फिर पद्म पुराण में ये सब पूरा जो वर्णन किया है शनि की स्तुति की दशरथ महाराज ने। देखो, एक योद्धा के लिए जो युद्ध करने के लिए आया है, परस्त शत्रु को या जिसको युद्ध कर रहा है उसको परास्त करने के हेतु से वीरता से आया है, उसका भी एक अहम होता है ना कि मैं भी वीर हूँ। लेकिन अच्छा दोस्त अगर प्राप्त होता है तो अच्छी सलाह प्राप्त होती है। वो कितना भी लड़ेगा तो खुद ही परास्त हो जाएगा। अभी तो बच गया जलते जलते, अभी तो अगली बार जाएगा तो जल ही जाएगा। तो जटायु की सलाह सुन के दशरथ, क्योंकि वो परम वैष्णव थे, नम्रता का अंगीकार किया और नम्र होकर उन्होंने शनि के पास जाकर, शनि लोक के पास जहाँ पहले गए थे वहाँ जाकर शनि की स्तुति की उन्होंने, और शनि बड़े प्रसन्न हो गए। और शनि ने कहा कि राजन, किसी ने आज तक ऐसा साहस नहीं किया है कि मेरे शक्ति से आहत होकर भी दोबारा मेरे पास आने का साहस नहीं किया है। पहली बार भी नहीं किया, दोबारा भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया आज तक। और आपने ये साहस दिखाया, आपकी वीरता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप लड़ने के लिए यहाँ तक आए हो, धन्य हो राजन आप। मैं तुम्हारे स्तुति से और पराक्रम से, दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांग लो। तो अभी देखो कैसा है ना, हर समय पर बल से काम नहीं होता है। एवरीवेयर यू शो योर पावर, योर इन्फ्लुएंस, आपका कितना अधिकार है, कितनी शक्ति है, कितनी विद्या है, कितना ज्ञान है, सब कुछ दिखाते रहेंगे तो हर जगह काम नहीं होता है उसका। लेकिन सब जगह एक चीज़ से काम होता है, किससे? नम्रता से। नम्रता होगी ना, सब जगह आपका काम बनेगा। ये इसमें मैसेज है। तो दशरथ ने कहा कि केवल मेरे जीवन काल में मैं जब राजा हूँ तब तक नहीं, जिस कल्प में मैं हूँ उस कल्प के अंत तक आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे। ये मेरा वरदान आप मैं मांग रहा हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कल्प जो है ना वो 4 युग से बनता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी इनका कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग, जिसमें वो दशरथ महाराज राज्य कर रहे हैं। तो वो केवल उनके जीवन काल में त्रेता युग में ये वरदान नहीं मांग रहे हैं, वो इस कल्प के अंत तक, यानी त्रेता युग के अंत के बाद, द्वापर के अंत के बाद, कलयुग के अंत तक आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे। छोटे मोटे अकाल आएंगे, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के, लेकिन 12 साल तक पूरे विश्व में लगातार जो होने वाला है अकाल, रोहिणी का भेदन करके वो आप नहीं करेंगे। ऐसा वरदान दीजिए मुझे आप। तो शनि ने कहा एवं अस्तु, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, तथास्तु। लेकिन साथ साथ में देखिए उन्होंने 2 और वरदान दिए। उन्होंने कहा कि आप इतने महान हो, इतने महान भक्त हो आप, कि आपका जब देहांत होगा उस स्थान में जो जाएगा और दर्शन करके प्रणाम करके आएगा, उस पर मैं कभी भी शनि बाधा नहीं करूँगा। वो स्थान अयोध्या में है जहाँ पर दशरथ जी का अंत हुआ था, जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। तो अभी सब लोग अयोध्या मत भागना। एक सर्वोच्च उपाय है शनि के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, इसको हम डरते हैं, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने शास्त्र में ही पढ़ा है और मेरे पिताजी बचपन से मुझे बताते थे कि शनि, राहु, केतु किसी का बुरा नहीं करते, खास करके शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता है। हमने जो बुरा किया है उसका ही फल लेते हैं, इसलिए इनका योजना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और शनि ग्रह से अगर आपको डर है तो कृष्ण ग्रह का आश्रय लेना चाहिए, और कृष्ण ग्रह का आश्रय हम उनका नाम उच्चारण करके लेते हैं, उससे शनि का प्रभाव नगण्य हो जाता है और उतना ही प्रभाव बचता है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसे प्रतिकूल घटनाएं भी जीवन में आवश्यक होती है जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो जो आवश्यक नहीं है ऐसे दुर्घटनाएं भगवान डिलीट कर देंगे, और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसको रखेंगे और उसी को शनि आपको देंगे बस। तो दशरथ फिर अपने
प्रथम बालक प्रभु रामचंद्र को लेकर फिर अयोध्या लौटते हैं और फिर ये सारी कहानी उनको सुनाते हैं, फ्लैशबैक में क्या हुआ था, मैं क्यों गया था, तो मैं मेरा वचन पालन करने के लिए गया था। सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभु को प्राप्त करते हैं। इसके आगे की कथा यह है कि फिर प्रभु हमारे बड़े होते हैं और शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, ब्रह्म विद्या सब प्राप्त कर लेते हैं वशिष्ठ के आश्रम में, और फिर उनको वनवास होता है। वो तो लंबी कहानी है, तो जानते हैं सब लोग। तो वनवास में आते हैं तो चित्रकूट में आते हैं, और फिर ऋषियों के विनती से वो कहाँ आते हैं बताइए? चित्रकूट में 1 साल थे, वहाँ से कहाँ आते हैं? दंडकारण्य में। हाँ, सब लोग जग रहे हैं ना? हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए प्रभु रामचंद्र का जो व्यवहार है वन में, एक तो पिताजी को जो वचन दिया है वैसे ही रह रहे वो। चलो भाई, बिना चप्पल के पेड़ की खाल पहन के निकल गए सबके सामने, फिर सबके नज़रों से ओझल हो गए, फिर वापस जूता पहनने लगे, अच्छी तरह से रहने लगे, अच्छा खाना पीने लगे, पकवान खा रहे हैं, हो सकता है ना। लेकिन जो भक्त होता है या भगवान स्वयं जब भक्त के रूप में, मनुष्य के रूप में जीवन बिताते हैं, तो अपने उसूल के पक्के होते हैं। आदर्श जो वादा किया है उसको निभाना है, और वो तो रघुकुल के हैं तो वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो वन में भी वैसे ही रह रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जहां जहां जा रहे हैं संतों के निर्देश से ही रह रहे हैं। संत कह रहे हैं यहाँ रहो, तो वहाँ रह रहे हैं। तो जब वो पहली बार चित्रकूट से दंडक वन में आते हैं तो सबसे पहले अगस्त्य मुनि को मिलते हैं। अपना रहने की जगह तय करके फिर उनको मिलते नहीं हैं, रहने की जगह तय करने के पहले उनको मिलते हैं। और रामायण में उनका बड़ा सुंदर संवाद है अगस्त्य मुनि का और प्रभु रामचंद्र का, लक्ष्मण सीता का। उसमें वो नम्रता से उनको पूछते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए। तो हमारे प्रभु जी हैं निर्मल चंद्र प्रभु, इनका जो गांव है उसके आगे एक सुंदर पहाड़ है, अगस्त्य पर्वत कहते हैं उसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टेकड़ी भी कह सकते हैं उसको। वहाँ पर अगस्त्य मुनि का आश्रम था, वहाँ पर प्रभु उनको मिले। और फिर अगस्त्य मुनि ने कहा कि आप गंगा जी जहाँ पर दक्षिणावर्ती होती है गोदावरी, वहाँ पर रहना। तो फिर वहाँ पर जो उपदेश प्राप्त हुआ सब प्राप्त होके वहाँ पर जटायु उनको मिलने आए, क्योंकि जटायु का दंडक वन में राज्य था। तो उनको पता चला कि प्रभु को वनवास प्राप्त हुआ है, तो आ रहे हैं, तो वहाँ पर मिलने गए। वहाँ पर भी उनका अच्छा संग हुआ। और जब अगस्त्य मुनि ने उनको निर्देश किया कि आपको यहाँ रहना है, तो जटायु कहते हैं कि ये पूरा जो वन है ना वो राक्षसों से भरा हुआ है, राक्षसों की बहुत पीड़ा है यहाँ पर। और मैंने जो यहाँ तक पढ़ा है कि अगस्त्य मुनि से आश्रम से जो रामकुंड का गोदावरी का स्थान है वो कितना किलोमीटर है? 80-90 किलोमीटर है। हाँ, तो मेरे पढ़ाई में आया था कि 28 मील है, होगा उसके आसपास, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं आपको मेरे पंखों की छाया में ऊपर से लेके चलूंगा ताकि आपको राक्षसों की पीड़ा न हो। तो प्रभु जो है वो लक्ष्मण को, सीता को लेकर चल रहे हैं, पैदल वन में चल रहे हैं। आगे लक्ष्मण जो है वो तलवार लेकर काट रहे हैं, सब रास्ता बना रहे हैं। इतना सघन जंगल था कि वहाँ पर रास्ता था ही नहीं। तो हर समय पर प्रभु के आगे लक्ष्मण जी तलवार निकालकर सब वन को तोड़ रहे हैं और रास्ता बना के आगे आगे लेके जा रहे हैं। ऊपर से जटायु जो है पंख फैला के अपनी छत्र छाया में, पंख छाया में उनको ले जा रहे हैं। और उनको जहाँ पर लक्ष्मण जी ने आखिर कुटी बनाई गोदावरी के किनारे, जिसको आगे रामकुंड कहा गया, क्योंकि प्रभु ने अपने पिताजी का श्राद्ध वहाँ पर किया। दाह संस्कार तो कर नहीं पाया क्योंकि वो वहीं पर गुजर गए थे, भरत ने उनका श्राद्ध किया, जो भी दाह संस्कार किया। तो प्रभु ने वहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया, इसलिए उसको रामकुंड नाम पड़ा। राम गया, राम तीर्थ, राम कुंड, ऐसे 3 नाम है उसके। प्रभु ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया, इसलिए वहाँ पर जो भी श्राद्ध करता है उसको परम गति प्राप्त होती है। ये भी शास्त्र का विधान है। तो वहाँ तक जटायु ने उनको आसरा देकर पहुँचाया अपनी प्रोटेक्शन में, संरक्षण में। और फिर उसके बाद में वो वहाँ रह गए, जटायु अपना चला गया। उन्होंने कहा कि इसके आगे भी जब भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी मुझे बुलाइए, पुकारिए, मैं आपके सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आए, रहने लगे। फिर उसके बाद में आज की रियल कथा शुरू होती है। कथा नंबर 4 वो ये है कि रावण ने सीता का हरण किया है। सब लोगों को पता है कथा को।
साधु बनकर वेश बदल कर आया, वो अच्छाई का ढोंग बना कर आया। और क्योंकि सीता देवी को बचपन से ही अपने पिताजी के घर से बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे, साधुओं की कैसे सेवा करना है, कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी है। अगर साधुओं का व्यवहार भी संशयास्पद हो रहा है, डाउटफुल लग रहा है, फिर भी अपने को उसमें चेंज नहीं करना है, हमको उनकी जो सेवा भाव रखना है। तो वो उनको जो उनका कहना था ना, हे स्वरूप सुंदरी, हे विश्व सुंदरी, मुझे भूख लग रही है, भिक्षा दो। हे स्वरूप सुंदरी, आप इस वन में क्या कर रहे हो? यानी भिक्षा मांगने का ढोंग कर रहा है, लेकिन मन के अंदर की जो वासना है वो उसके शब्दों में प्रकट हो रही है। तो सीता देवी ने तो बचपन संतों का सेवा किया है, सबको संतों का भाव जानती है वो, लेकिन ये संतों का जो मिक्स भाव देखकर वो डाउट आया था उनको, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि संत के वेश में आए तो मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तो फिर वो लक्ष्मण ने दिया हुआ बंधन भी पार कर दिया उन्होंने, फिर उसने अपना रूप दिखाया और उठा कर ले गया। उसके पहले उन्होंने राम को मारीच के रूप में हिरण के रूप में भेजा मारीच को, और राम को दूर कर दिया। फिर लक्ष्मण को राम ने कहा कि इनकी सेवा में रहो, छोड़ो मत इनको किसी भी हालत में। देखो इसमें बहुत विशेष बात है, लक्ष्मण ने कहा था कि जो हिरण आपको दिख रहा है ना, इसका आधा शरीर चंदेरी था, चांदी जैसा था, आधा सोने जैसा था, और दोनों में बहुत अच्छे अच्छे बिंदु थे, बहुत जैसे नेत्रों जैसे, बहुत आकर्षक और बहुत प्रकाशमान। और जो सिंग थे उस पर पूरे रत्न जड़े हुए थे, चमकदार थे पूरे एकदम से, जैसे कि कोई विशेष किसी को बनाया गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरे निर्माण में ऐसा कोई जीव नहीं है, ये मायावी है, ये राक्षस है, ये कोई रूप बदल कर आया है, ऐसा कोई भी जीव ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। फिर भी सीता कहती है मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं मांगा आपसे, पहली बार वन में कुछ मांग रही हूँ, नंगे पैर घूम रही हूँ, आपके साथ जो भी कह रहे हो कर रही हूँ, इतनी सी भी आप मुझे मांग पूरी नहीं करेंगे। तो प्रभु कहते हैं ठीक है लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि ये राक्षस है, अगर राक्षस है तो उसको मार देंगे, नहीं है तो उसका लेके आएंगे और सीता को भेज देंगे, दोनों तरफ से अपने को प्रॉब्लम नहीं कुछ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, आपको यहाँ से हिलना नहीं है। तो आगे आप जानते हैं बहुत देर के बाद में पता चलता है प्रभु राम को कि ये तो यहाँ अदृश्य हो रहा है, यहाँ प्रकट हो रहा है, तो ये राक्षस है, ये हिरण नहीं है। तो उसका शर संधान करके उसका बाण चलाते आज पर योजना बना के आए वो, हे सीते हे राम, नहीं हे लक्ष्मण, हे सीते मेरी रक्षा करो। राम तो सामने है ना उसके, वो भी राम के आवाज में, मायावी विद्या के प्रभाव से, तो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है सीता को, तो बड़े बेचैन हो जाती है, अरे राक्षस निकला, उसने मेरे राम पुकार रहे हैं, हे सीते हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण जाओ अभी, आप तुरंत जाओ और मेरे प्रभु की रक्षा करो। लक्ष्मण कहते भाभी आप निश्चिंत रहो, ये सब मायावी है सब कुछ, मेरे प्रभु मेरे भ्राता प्रभु राम को कोई नहीं मार सकता, आप निश्चिंत रहो, आप शांत रहो, अभी आएंगे वापस। तो सीता कहती है तुम मेरे साथ एकांत का समय के इंतज़ार में थे, आज तक मेरे साथ में तुमने हमारे साथ आने की ज़िद क्यों की, आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें वन में मेरे साथ एकांत की इच्छा थी, मेरा भोग करना चाहते हो, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। तो फिर राम लक्ष्मण को सहा नहीं गया, जो इतने बड़े वीर योद्धा थे, शस्त्रों का अस्त्रों का जख्म सहन कर सकते हैं, अटैक सहन कर सकते हैं, आघात सहन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का शब्दों का आघात नहीं सहन सकते। उन्होंने कभी सर भी नहीं उठाया था, नज़र भी नहीं उठाई थी, कभी सीता को देखा भी नहीं था। बाण से रास्ता बनाया, बोला इसके आगे नहीं जाना है आपको, और आप मुझे विवश कर रहे जा रहे हो, अभी आप मैं जाने के बाद में पूरी तरह अकेले हो जाएंगे और आप संकट में अपने आप को डाल रही हो, लेकिन आपके ऐसे कठोर वचन सुनकर अभी मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जाऊँगा अभी। तो निकल गए, तो फिर रास्ते में राम जी मिल गए, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्हें सब सुनाया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो तो भावनामय स्त्री है, उसकी भावनाओं के शब्दों को इतना आपको गंभीरता से लेना नहीं चाहिए था। लेकिन प्रभु लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं इस सब बातों को कैसे सहन कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया। बोला अभी तो हम दोनों बाहर हैं, वो अकेले हैं, ज़रूर कोई राक्षस खा जाएगा उसको, या तो उठा के ले जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब उन्होंने मारीच का वध किया तब से उसका बायां अंग फड़फड़ा रहा था प्रभु रामचंद्र का,
तो उनको अपशकुन तो हो ही रहा था। सब जब दौड़ के वापस आए तो सीता गायब। आप सब जानते हैं, तभी उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर रावण आए ऋषि बनकर, वो सीता को उठा के ले गए। तभी वो आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं अपने रथ में बैठकर। हाँ, रथ में बैठकर आए वो, और वहाँ रथ पार्क करके दशानंद का रूप चेंज करके ऋषि बनकर वहाँ पहुँचे। तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आ सकता। तो फिर उसको रथ में लिया, एक हाथ से उठाया और रथ में लेकर आकाश में उड़ा। हा 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 हा। बहुत देर तक उड़ने के बाद में वो सब पुकार रही है सीता देवी, हे वन्य देवता, हे ग्राम्य देवता। सभी देवताओं का नाम लेकर पुकार रही है, जो वन्य देवताओं को पुकार रही है, ग्राम्य देवताओं को पुकार रही है, वृक्ष बलियों को पुकार रही है कि सब लोग जाकर प्रभु को बताओ कि ये रावण मुझे कहाँ ले जा रहा है, किस तरफ ले जा रहा है। सब लोग को मैं विनती करती हूँ, आप मुझे देख रहे हो कि वो उठा के ले जा रहा है, आप कृपा करके ये दिशा को देखना और प्रभु जब मिलेंगे तब उनको बताना। लेकिन ऐसा वर्णन शास्त्र में आता है कि जब रावण सीता को लेकर उड़ रहा था ना, तो सारे पेड़ कांप रहे थे भय से। ग्राम्य देवता, वन्य देवता भी भय से कांप रहे थे, स्तब्ध हो गए थे। क्या कहते हैं ना, शब्द उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहा था, इतने भयभीत हो गए थे। नदियां रुक गई थी, उनका पानी गोल 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 घूम रहा था भय से, क्योंकि सब लोगों को रावण ने अपने भय से भयभीत करके रखा था। देवता आकाश में खड़े हैं, वो कोई कुछ रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पहले से रावण ने सभी देवताओं को परास्त करके गुलाम बना के रखा था। तो वो भी बादल के पीछे रहकर डर के मारे कांप रहे हैं, और एक भी व्यक्ति सीता की पुकार को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उतने में एक पेड़ पर जटायु बैठे थे, और वो देखते हैं कि ये तो सीता को लेके जा रहा है। उस समय जटायु की आयु 60,000 वर्ष की थी। तो सीता उसको कह रही थी रावण को, अरे तुम डरपोक हो, अगर मेरे पति की होते हुए तुम इतना साहस करते तो वही तुम्हारा वध हो जाता, जिंदगी समाप्त हो जाती आपकी। आप वीर नहीं हो, वीरता का बखान करते हो। बार बार एक कहते थे ना कि तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो, तुम इतनी सुंदरी हो, वो तो वनवासी, राज्यहीन, श्रीहीन, बलहीन, जो अधिकारहीन व्यक्ति है उसके साथ में क्यों गुजार रही हो, हमारे महल में आ जाओ, हम त्रिलोक विजयी रावण हैं। सारे देवता भी हमसे भय से कांपते हैं, यमराज को हमने बंद करके रखा हुआ है, हमारी कैद में रखा हुआ है, समय भी हमारे वश में है, इंद्र चंद्र तारे सब हमारे निर्देश में घूमते हैं, और हमारी लंका हमने सोने की बनाई है त्रिकूट पर्वत पर। हर तरह से मैं राम से श्रेष्ठ हूं, उस वन वन भटकने वाले भिखारी के साथ क्यों निवास करते हो, हमारे महल में आओ, हम आपको पटरानी बनाएंगे, हमारी सारी हजारों रानियां अंतपुर में आपकी दासी बनकर सेवा करेंगे, आपके एक क्षुद्र इच्छा पूर्ण करने के लिए भी मैं मेरे प्राण की बलि आपको चढ़ाऊंगा। क्या वाक्य बताते हैं सब ये? ऐसा काम वासना से ऐसा पीड़ित है व्यक्ति, ही इज जस्ट हॉन्टेड विद सेक्स डिजायर टू एंजॉय। लेकिन एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको नल कुबेर ने शाप दिया था, जो रंबा का पति था, और रंबा का उसने मंदाकिनी के तट पर बलात्कार किया था बल से। तब ये ब्राह्मण जो कुबेर का पुत्र है वो भी असहाय था, वो कुछ नहीं कर पाया, वो उसके पता चला कि मेरी पत्नी पर बलात्कार किया गया, तो वहीं बैठकर जनीब तोड़कर शाप दे दिया कि तुम कभी भी अगर किसी भी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध भोग लेने का प्रयास करोगे तो मर जाओगे। इसलिए वो क्या सोच रहा है मन में कि इसको मैं ऐसा तरह से बताऊंगा, प्रभावित करूंगा, इसका मन बहलाऊंगा, इसका मन बनाऊंगा, और जब ये राजी हो जाएगी फिर मैं इसका भोग करूंगा। इसलिए उसका वो भोग करने का प्रयास नहीं करा। बोले एक बार ले जाऊंगा मेरे पास, मैं लंका दिखाऊंगा, अशोक वाटिका दिखाऊंगा, ऐश्वर्य दिखाऊंगा, तो ये शायद प्रभावित हो सकती है। ये सब जो व्यक्ति काम वासना से पीड़ित होता है उसके लक्षण हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो काम वासना से आतुर हो जाता है ना, उसको ना भय रहता है, ना संकोच रहता है, ना लज्जा रहती है, ना शास्त्र विधान रहता है, कुछ नहीं, सब भूल जाता है, फॉरगेट्स एवरीथिंग। ऐसे रावण की अवस्था हुई थी, क्योंकि शूर्पणखा ने जाकर उसको ऐसा भड़काया था। वो ऑलरेडी कामुक था, लेकिन सीता का वर्णन करके ऐसा उसको उद्दीपित किया था कि वो उधर से उठ के सीधा चला गया मारीच के पास। कैसे भी करके शूर्पणखा ने वर्णन की हुई स्त्री को भोग तो करना ही है, क्योंकि उसका ऐसा एक विचार था कि मैं इतना महान हूं कि विश्व में जो भी कुछ सुंदर वस्तु है वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए होनी चाहिए।
विश्व की हर एक निर्मित वस्तु जो है और व्यक्ति जो है वो मेरे ही भोग के लिए बनाई गई। ये राक्षसी भावना का मूलभूत विचारधारा है। तो सीता उसको बहुत प्रताड़ित करती है। वो कहती है तुम बड़े योद्धा का, अपने वीरता का, बल का, सिद्धि का, ज्ञान का बखान कर रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत कायर हो, क्योंकि मेरे देवर और मेरे पति देव दोनों को दूर करने के बाद में मुझे भेष बदल कर चीटिंग करके ले जा रहे हो। कि तुम कायरता का प्रतीक है सब कुछ ये। फिर भी वो अपने अपने बल का बखान कर। फिर वो कहती है कि गरुड़ में और कौवे में जो अंतर है वही मेरे प्रभु श्री राम और तुझ में है। समझ आया ना? प्रभु का नाम लेते ही आदर पूर्णता, तुम्हें कहते ही क्रोध। तो हमने आपको अभी मैंने आज वीडियो भेजा है ग्रुप पे, जरूर देखना। उसमें हम रावण बने हुए हैं। हाँ, मैंने बताया था आपको, ढूंढ लो कौन है हम। तो हमारी पत्नी सीता बनी थी। तो जब हम उनको हरण करके ले जा रहे हैं, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं हाथ पकड़ के, वो कह रहे हैं कि क्यों वनवास में जा रही हो? तो वो कहती है गरुड़ में और कौवे में जो अंतर है वही मेरे प्रभु और तुझ में है। तो तालियां बजी, तालियां पूरे ऑडियंस में। बोले माता जी को दिल की बात कहने का मौका मिला है। फिर लोगों ने तालियां कब बजाई? पापी निशाचर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का सीता देवी उच्चारण करती है। तो फिर भी ठहाका मार के हंसते हुए रावण उसको आगे बढ़ता है। तो फिर आगे से आवाज आती है, रुक जाओ रावण, रुक जाओ। तो रावण देखता है कोई बूढ़ा पक्षी जो है वो पेड़ से उड़कर आकर मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। ले बूढ़े पक्षी का क्या देखना है, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जाता रहा। तो तुच्छ पक्षी को कौन देखेगा? क्योंकि बाकी सब लोग थर-थर कांप रहे हैं और ये पक्षी बीच में आके बोल रहे हैं, भूल जाओ उसको। रावण दुर्लक्ष करता है। जटायु कहते हैं रुक जा रावण, सीता पतिव्रता नारी है। रावण कहता है बूढ़े पक्षी जाओ किसी पेड़ पर बैठ के आराम करो, हमारे रास्ते में मत आओ, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। रावण का उद्देश्य क्या है? जल्द से जल्द सीता को उठाकर लंका ले जाए, बस किसी के हाथ में युद्ध में समय नहीं व्यतीत करना है। इसलिए वो पूरा युद्ध की बहुमुड़ी उसको उठा के भागना है बस। तो जटायु कहते हैं मेरे जीते जी आप उसे ले नहीं जा सकते, मुझसे युद्ध करो, सावधान। रावण ठाका मार के हंसता है, बोले ये बूढ़ा पक्षी मेरे साथ में क्या युद्ध करेगा? वो जानता नहीं मैं कौन हूं। अपने 20 हाथ 2 पैरों से मुक्के और लात मारना आरंभ किया उसने जटायु। जटायु कहते हैं मूर्ख रावण, तुम जानते नहीं हो, खर, दूषण और त्रिशिर और 14,000 योद्धाओं को केवल 45 मिनट में अकेले राम ने यमराज के दरबार में भेजा है। आपको पता है ना? अकेले ने प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहीं और भेज दिया, सीता को अग्निदेव को सुपुर्द कर दिया और अकेले 14,000 सैनिकों के साथ खर, दूषण, पहले त्रिशिर बाद में दूषण और एंड में खर। तो जब खर जब आया ना तो ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था कि एक अभेद्य अवध्य व्यक्ति, अजेय व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई मार नहीं सकता है। ऐसा उसका तेज था, उसकी तपस्या का बल, उसके वरदानों का, सिद्धियों का तेज उसके ऊपर था। प्रभु ने उसको भी समाप्त कर दिया। तो जटायु कह रहे हैं कि आप जानते नहीं हो कि जिस राम की पत्नी को तुम ले जा रहे हो उसने अभी अभी तुम्हारे भाइयों का इस तरह से वध किया है, सावधान रहो। रावण कहते हैं अरे मैं तो उनका बड़ा भाई हूँ। अहंकार कैसे होता है? मैं तो उनका बड़ा भाई हूँ और तुम जिस राम का वर्णन कर रहे हो वो तो एक मानव है। ऐसे मानवों को मैं बाल भोग में खाता हूँ, अर्थात क्या है? ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। वो राज्यहीन, बलहीन, पत्नीहीन, श्रीहीन, राज्य होने से पहले ही वो कमजोर हो गया है, उसको भगा दिया गया है। वो बलहीन है क्योंकि सेना सब अयोध्या में है, यहाँ पर कोई शस्त्र अस्त्र, कोई सेना नहीं है उसके पास। और अभी पत्नी को भी मैं ले जा रहा हूँ तो पत्नी के वियोग में तो बहुत व्याकुल हो जाएगा, वो इतना कमजोर हो जाएगा कि मैं उसको बहुत आसानी से मार दूंगा। और अगर वो मेरे साथ युद्ध करने आएगा भी, मेरी लंका में कोई भी जीव मेरी इच्छा से बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। लंका ऐसे मैंने अभेद्य बना के रखी है, ऐसे तटबंदी बना के रखी है कि लंका में कोई भी जीव, मानव तो भूल ही जाओ,
प्रवेश नहीं कर सकता है, देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते। जटायु कहते हैं तुम सीता के रूप में अपने मृत्यु का फंदा गले में फंसा कर ले जा रहे हो, मेरे साथ युद्ध करके तुम वैसे ही मर जाओगे जैसे पका हुआ फल या पत्ता पेड़ से गिर जाता है। आपको लगता है कि मैं वृद्ध हूं, फिर भी मैं आप जैसे आतंकवादी पापियों को दंड देने का और मृत्यु दंड देने का साहस रखता हूं, शक्ति भी रखता हूं। और ये सब सुन के सारे देवता इकट्ठा हो जाते हैं, अभी क्या होगा। तो रावण क्या है ना, अनंत बाणों से अपने धनुष से, उसका धनुष था ना, कहते हैं रत्नों से भरा हुआ था, सिद्ध धनुष था वो, उसका प्रकाश आकाश में बिजली की तरह फैल गया था उस धनुष का। उस धनुष से उसने इतने बाण चलाए कि मानो एक बाणों का घर बनाया जिसमें उस जटायु को घेर लिया। और जटायु के मुख में, इधर पीठ में, हाथ में, पैर में, सब जगह उसके असंख्य बाण घुस गए। जटायु ने सारे बाणों को उखाड़ कर फेंक दिया और अपने पंजों से उस दिव्य धनुष को तोड़ दिया उसने। बोलो जटायु महाराज की। और रत्नजड़ित धनुष्य अपने पंजों से तोड़ दिया। वो धनुष्य बिजली की तरह चमकता हुआ भूमि पर जाकर गिरा। बिजली ऐसे जा रही है, जमीन पर गिर रही है, टूट गया वो। फिर वो मंत्रों से और धनुष्य पैदा करते हैं। फिर जटायु अपने पंजों का वार करके उसके सारथी को मार देते हैं, उसके खच्चरों को मार देते हैं। पहले घायल करते हैं, फिर मार देते हैं, फिर रथ को चकनाचूर कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके दिव्य रथ को। और वो सारे टूटे फूटे शस्त्र अस्त्र, उसका मरा हुआ सारथी, उसके मरे हुए खच्चर और रथ के टुकड़े, ये सब वो उड़ रहे ना आकाश में। तो ऐसे 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 सब जगह गिरते जाते हैं, क्योंकि वो जो गति में होते हैं तो कुछ हाँ गिरता है, कुछ आगे गिरता है, कुछ पीछे गिरता है। उसके पहले सीता देवी अपने गले की माला उठाकर फेंक रही है। हाँ, उसके पहले वो अनसुईया के पास में गई थी, तो अनसुईया ने उसको बहुत सुवर्ण अलंकार दिए थे। कहते आप वनवास हो, लेकिन आपको ये अलंकार आगे काम आएंगे, आपके सौभाग्य का ये लक्षण भी होंगे और आपके पतिव्रता धर्म का भी लक्षण होंगे, और आपके लिए मेरे प्रसाद रूप में दे रही हूँ, इसको पहने रखो आप। तो ये आपको लगता है अरे वनवास में गहने क्यों पहन रहे हैं, ये सब प्रभु की लीला है। तो वो सारे जो अंगूठियाँ और बाजूबंद, कलाई बंद सब निकाल के एक एक करके वो फेंक रही है। तो कैसा है ना, वो उड़ रही है ना ऐसे, तो एक एक जगह पे रास्ते में सब गिर रहा है। और उसके आगे जाकर फिर रथ, खच्चर, सारथी और रथ के टुकड़े, धनुष्य सब गिर जाता है। और रथ टूटते ही बाहों में सीता को समेटकर रावण भी भूमि पर गिर जाता है, क्योंकि जिस पर खड़ा हुआ युद्ध कर रहा है, और रथ ही जब टूटकर गिर जाता है तो रावण आकाश से जमीन पर गिर जाते हैं। अभी देखो सीता की क्या अवस्था हो गई। हाँ, आकाश से गिर रही है, जमीन पर गिरने के बाद वो बाजू में खड़ी हो जाती है। फिर रावण जो है वो दोबारा युद्ध करना आरंभ कर देते हैं, धनुष निर्माण करते हैं। तो जटायु कहते हैं रावण तुम चोर हो, सीता के पति ना होते हुए तुमने सीता को चुराया है। अगर राम होते तो वही तुम्हारा वध करते, तुम्हारा यह कार्य कोई वीरता का लक्षण नहीं है। तो फिर जटायु ने, अभी वो जमीन के लेवल पर नहीं, आकाश में भी उड़ रहे लेकिन नीचे हैं, जटायु ने चोंचों से, अपने चोंच से और नखों से रावण की पीठ और गर्दन को पूरा खरोच करके फाड़ दिया, रक्त रंजित कर दिया उसको, और उसके मुकुट को अपने पंखों से उड़ा दिया। और रावण के बालों को पकड़कर जटायु ने उसको खींचा बहुत देर तक। आप देख सकते हैं, रावण का भी हम वर्णन नहीं करेंगे, रावण इतना बलशाली था। अमरावती, इंद्र के अंदर अमरावती पर अकेले प्रवेश करके सभी देवताओं को परास्त करके फिर नौकर बना दिया था, सारे ग्रह तारों को नौकर बना दिया था। कोई पानी भर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई गाय की दीक्षा कर रहा है, कोई अश्व की रक्षा कर रहा है। ऐसे सब कामों में जो शूद्र करते हैं उस पर लगा दिया था। ऐसा बलशाली रावण जो युवा अवस्था में था, बस अब बड़ा बुजुर्ग है, उसकी उम्र बहुत लंबी है, कुछ लाखों साल की उम्र थी उसकी, लेकिन शरीर से वो जटायु से कई गुना अधिक युवा अवस्था में था। और जटायु अपनी शरीर की अवस्था से बूढ़े अवस्था में थे, 60,000 साल के। तो जब रावण के बालों को पकड़कर अपमानित रूप से जब उसको घसीटा, तब रावण को लगा अभी ये खेल बंद करना चाहिए। मुझे लगा था कि ये तो बूढ़ा पक्षी है, उसको तो मैं
निकाल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये तो भारी पड़ रहा है, अभी इसका वध करना चाहिए। फिर रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली। चंद्रहास तलवार का ऐसा गुणधर्म बताया है कि उसको निकालने के बाद उसकी चमक से स्वर्ग में बैठे हुए देवता कांपते थे। वो तलवार निकाली उसने और आकाश में छलांग लगाई और एक ही झटके में 2 पंख जो है जटायु को काट दिए। और जटायु जो तब उस आकाश में उड़कर, ये भी आकाश में उड़ा हुआ था, वो भी आकाश में उड़े और ये अपने पंखों से युद्ध कर रहे हैं, वो अपनी तलवार लेके आ रहे हैं। तो ऐसे जंप करते रावण कि हवा में उछलते हुए एक ही झटके में दोनों पंख उसके काट देते। इतने शक्तिशाली और विशाल बलशाली पंख उसके, जैसे कहते हैं ना कि सूरज जब उगता है ना, कभी कभी बादल भी आ रहते हैं, तो सूरज की जो गोल्डन लालिमा होती है ना, वो बादलों पर गिरती है। उस प्रकार से ये सफ़ेद रंग के जो पंख जो है वो खून की लाली से लग रहे थे, जैसे सूर्य प्रकाश गिरा हुआ है, ऐसे वो प्रकाशित 2 पंख जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं। और साथ साथ दोनों पैरों के द्वारा नष्ट होने के बाद, दोनों पंखों का नष्ट होने के बाद जटायु उड़ेगा कैसे, तो वो भी आकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। बहुत खून से लथपथ होकर, जख्मी होकर पंख गिर जाते हैं और वो भी गिर जाता है। रावण ठाका मार के जोर से हंसते रहता है। इसके पहले एक बात बताना भूल गया मैं कि जब रावण चंद्रहास तलवार निकालते हैं तो अपने चोट से रावण के 10 हाथ जटायु काट देते हैं। लेकिन जैसे सांप के बिल में से नए सांप बाहर निकलते हैं, वैसे उसके कंधे से 10 हाथ बाहर निकलते हैं और रावण जोर से ठहाका मार के हंसता है। मतलब उसको लगता है आपको पता नहीं है मैं किसके साथ आप लड़ रहे हो, 10 और हाथ काटेंगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे। इस भावना से हंसता है वो, छद्मी भाव से। वो पुनः पैदा होते हुए गर्जना करके हास्य करता है। फिर सीता कहते, बार बार जटायु से कह रही है उस समय पंख काटने के पहले, तात तात आप, क्योंकि उसको पता है जटायु कौन है, उनके पति का उनका संबंध क्या है, उनके ससुर का संबंध क्या है, सब उसको पता है। उनके ससुर के जैसे आदरणीय है वो। कहते तात आप युद्ध मत करना इनके साथ, आप नहीं टिक पाओगे, आप केवल बाजू में हटकर मेरे प्रभु को बता देना ढूंढकर कि ये रावण मुझे कहाँ ले गया है, बस इतना ही करना। आप बार बार विनती करती है, युद्ध न करने के लिए और केवल संदेश देने के लिए विनती करते थे, फिर भी वो युद्ध करते ही रहते हैं। इसमें समझने वाली बात ऐसी है कि जब भी हमारे आंखों के सामने कोई अन्याय होता है तो शास्त्र में कहा है कि 3 कार्य हमको करने चाहिए, मतलब 3 में से 1 कार्य करना चाहिए। अगर हम कमज़ोर हैं, उस अन्याय को रोक नहीं सकते, आप जानते हैं कि मैं नहीं रोक सकता इसको, तो आपको तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। उस अन्याय को देखते ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्याय को अगर आप देखते रह जाएंगे तो जो अन्याय हो रहा है वो करने का पाप देखने वालों को लगता है। और आजकल के लोगों की आदत क्या है, जो भी होता है वो खड़े रहते हैं, उसका वीडियो निकालते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, तो वीडियो बनाकर व्हाट्सएप में डालते हैं। किसी औरत पर रेप हो रहा है, किसी औरत को लूटा जा रहा है, किसी बुड्ढे को लूटा जा रहा है, तो सब लोग पहले मोबाइल निकाल के देखते रहते हैं। वो जानते नहीं है कि जो अपराध हो रहा है वो उनको लागू हो रहा है केवल देखने से। तो नंबर 1 आपको चले जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में वो साहस है, बल है, तो आपको वो अन्याय रोकना चाहिए। बलपूर्वक युद्ध करके, विरोध करके, बलपूर्वक आपको अन्याय रोकना चाहिए। और वो भी आप नहीं कर सकते तो आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन इससे इजी मार्ग क्या है, यू गो अवे फ्रॉम देयर। लेकिन जटायु एक तो राम भक्त थे, दूसरे वीर थे, और तीसरे अन्याय के विरुद्ध उनके मन में बहुत बड़ी चिढ़ थी। इसलिए वो जान की बाजी लगाकर भी युद्ध कर रहे थे। उनको पता था कि वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। और उसके बाद में उसके पंखों को काट दिया गया। फिर भी सीता चिल्ला रही है, तात आप ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन वो गिर जाते हैं। सीता देवी बहुत जोर से रोती है, चीखती है, हे प्रभु, हे लक्ष्मण, कहाँ हो आप, देखो मैं कैसी अवस्था में आ गई हूँ। ये राक्षस इतना भयंकर कार्य यहाँ पर कर रहा है। उसने तात जटायु के भी पंख काट लिए हैं, वो मरण प्राय हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त होने लायक हो रहे हैं। आप कहाँ हो, आपने कैसी स्थिति में जो छोड़ के आप चले गए हो, आइए कृपा करके जल्दी आइए और हमारी रक्षा कीजिए, तात को बचाइए, मुझे ले जाइए, रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है। लेकिन रावण फिर से ये पुकार सुनते जोर से ठहाका मार के हंसता है। तुम जानती नहीं मुझे
ऐसे हजारों पक्षियों को मार सकता हूँ मैं। ये अज्ञान बालक है सब लोग। और फिर जब रावण वापस सीता को लेकर, दोनों 10 हाथ है ना उसके, 20 हाथ है ना उसके, 2-4 हाथों में सीता को समेट लेता है और फिर आकाश में उड़ जाता है। कहते हैं इस भयंकर घटना को देखकर चंद्र सूर्य भी काले हो जाते हैं, सारे वृक्ष वेलियां सब कांपने लगती है, नदी का पानी रुक जाता है, सब अपना निषेध करते हैं। और जब ये भाग रहे तो शेर बाघ जो है जंगल के, वो क्रोध से रावण की परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उड़ नहीं पाते, इसलिए वो अटैक करने का प्रयास करते हैं। फिर भी रावण जो है आकाश में उड़कर दक्षिण की ओर चला जाता है। और फिर यहाँ पर जटायु गिरे हुए हैं, खून से लथपथ है, खून बहते जा रहा है। जैसे हम मेडिकल में कहते हैं ना जी, जैसे खून बहता है तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कम शुद्धि जो है वो कम हो जाती है, फिर हम बेहोश हो जाते हैं, फिर देख नहीं सकते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जटायु इस विचार से अभी तक जीवित रहने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम मैं राम को मिलकर पूरी संक्षिप्त रूप में खबर सुनाऊंगा, फिर मर जाऊंगा। हर व्यक्ति के अंदर अपने प्राणों को समेट कर रखने की शक्ति होती है कुछ समय तक। अगर आपकी इच्छा बहुत तीव्र होती है ना, अगर आपकी इच्छा इतनी तीव्र है तो प्राणों को भी आप रोक सकते हो। जटायु उसी प्रभु राम के प्रति निष्ठा, प्रेम और क्या कहते हैं लॉयल्टी, ये सबको निभाकर अभी जीवित रह रहे हैं। और फिर प्रभु रामचंद्र, आप जानते हैं, वहाँ से जब पता चला, कुटिया में गए तो सीता नहीं है, फिर यहाँ वहाँ भागने लगे, भाग रहे सब जगह, और कहीं पर भी सीते 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 पुकार रहे, कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। तो उनको पता चला कि या तो राक्षस कोई उसको खा गया हो या उसको ले गया हो। तो फिर वो भी बहुत व्याकुल होकर पेड़ों को, वेलियों को, फूलों को, फलों को, वन्य जीवों को, हिरणों को, सबको पूछ रहे हैं, कहीं आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? कभी मेरी प्रियतमा को आपने देखा है? मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। सभी हिरण देख रहे हैं, सभी पेड़ देख रहे हैं, कांप रहे हैं, हिरण भी देख रहे हैं, सब जंगली जानवर भी देख रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। सब लोग स्तब्ध है, डरे हुए हैं, और प्रभु की व्याकुलता को देखकर और दुखी हो रहे हैं। तो जहां जहां जिनको पुकारते जा रहे हैं, सब लोग स्तब्ध हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो प्रभु जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप देखिए ना उनका फ्रस्ट्रेशन, वो बोलते हैं कि मैं बहुत दुर्भागी हूं, राजा बनने वाला था तो मुझे वनवास प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। यहां पर आया तो फिर सीता का हरण हुआ, पहले राज्य चला गया, फिर मेरी प्रियतमा सीता मेरे साथ थी तो मुझे राज्य जाने का कोई दुख नहीं था। आप मेरे साथ थे, लक्ष्मण, सीता थी, कोई मुझे हानि की चिंता नहीं थी, लेकिन विधाता ने मुझसे मेरी सीता को भी छीन लिया। अब मैं ढूंढ रहा हूं तो सीता का पता नहीं लग रहा है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। तो क्रोध आया उनको बहुत, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मैं पूरे इतने क्रोध से कहते हैं कि मैं पूरे विश्व को जलाकर भस्म कर दूंगा, ना रावण बचेगा, ना कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण उनको रोकते हैं और एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, प्रभु एक व्यक्ति ने गुनाह किया है तो आप पूरे विश्व के सभी जीवों को दंड क्यों दे रहे हो? देवताओं को, वृक्षों को, वेलियों को, प्राणियों को, मनुष्यों को, सबको आप मृत्यु दंड दे रहे हो, इसलिए आप ब्रह्मास्त्र का संधान मत कीजिए। एक व्यक्ति के अपराध के लिए आप सभी निरपराध व्यक्तियों का नाश नहीं कर सकते। कुछ हिरण आते हैं, उस समय प्रभु रामचंद्र भी धनुष नीचे कर देते, वो ब्रह्मास्त्र संधान करने का योजना रद्द कर देते और लक्ष्मण का धन्यवाद करते, लक्ष्मण तुमने मुझे बड़े अपराध से बचा दिया आज, नहीं तो मैं ये भयंकर अपराध कर बैठता। हाँ, वैसे भी दुर्भाग्य में जा रहा हूँ, ऊपर से अपराध करूंगा तो पता नहीं जीवन और कितना कष्टमय होगा। बहुत धन्यवाद है आपका, आप बताओ अभी क्या करना है, आप जो कहेंगे वैसे करूंगा। उस समय कुछ हिरण के झुंड आते हैं और वो प्रभु राम को ओर देखते हैं और दक्षिण की ओर देखते हैं, प्रभु राम की ओर मुड़ के देखते हैं कि दक्षिण की ओर देखते हैं। तो प्रभु समझ जाते हैं कि ये जो हिरण है मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रियतमा सीता को लेकर रावण दक्षिण दिशा में गया। तो फिर वो उस तरफ चलने लगते हैं। तो उन्हें रास्ते में
फूल, पहले देखते हैं कि पहले फूल देखते हैं, फिर अलंकार अलग अलग प्रकार के, हाँ, अंगूठी, नथनी और कलाई बंद, बाजू बंद, कमर बंद, गले के हार, ऐसे अलग 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 दिखाई पड़ते हैं, सब उठाते हैं वो। तो जब पायल देखते हैं तो लक्ष्मण पहचान जाते हैं कि ये तो माता सीता के हैं। तो फिर वो जो गले का हार मिलता है तो प्रभु पूछते हैं ये भी देखो सीता का है। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं प्रभु, नहीं भैया, मैं इसको पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैंने सीता देवी के पैरों के ऊपर कभी देखा ही नहीं, तो मैं गले के हार को कैसे पहचान सकता हूँ, मैं केवल पायल को पहचान सकता हूँ। ये निश्चित पायल जो है ये सीता देवी की है, लेकिन ये हार, अंगूठियाँ, ये नथनी है, मुझे पता नहीं किसकी है। तो फिर ये सब देखते हैं, इकट्ठा करके आगे जाते हैं, तो उन्हें एक बड़े पैर की जोड़ी दिखाई पड़ती है और एक छोटी पैर की जोड़ी दिखाई पड़ती है। छोटी पैर की जोड़ी देख के वो पहचानते हैं कि ये सीता देवी की चरण चिन्ह है, और बड़े पैर को देखकर समझते हैं कि किसी राक्षस के चरण हैं। और फिर आगे जाकर केवल बड़े पैर दिखाई पड़ते हैं और छोटे पैर नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि सीता देवी को उठाकर राक्षस चला गया है। फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं त्वेष से, तो उन्हें ना दूर एक सफ़ेद रंग का खून से लथपथ पक्षी गिरा हुआ दिखता है। तो सोचते हैं कि इसी पक्षी ने मेरे सीता को मारकर खा गया होगा, इसका एक खून यहाँ पर गिरा हुआ है। तो तुरंत शस्त्र यानी धनुष बाण निकालते हैं और उसको मारने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से उसको क्षीण आवाज़ आती है, राम राम राम। जैसे पास जाते हैं तो उनको और सुनाई पड़ती है राम। बहुत वो कोशिश कर रहा है पुकारने की, लेकिन बल नहीं है, इतना सारा खून बह गया है। तो जब वो राम राम पुकारते हैं तुरंत धनुष फेंक देते हैं, मतलब ये मेरी सीता का हत्यारा नहीं हो सकता है जो मेरे नाम को पुकार रहा है। तो धनुष फेंक के भाग के उसको अपने गोद में लेते हैं। वो आपको पता नहीं वो सीन कैसा है, उसे गिरे हुए हैं तो उनके सर को उठाकर अपने बाहों में लेते हैं, बॉडी ऐसे बह हुई है, सब खून से लथपथ, सब जगह खून ही खून, खून ही खून है, दो पंख बिखरे हुए हैं। फिर और जोर से कहते हैं प्रभु राम राम राम, मैं आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। तो वो पहचान जाते हैं कि तो जटायु है, मेरे पिता जैसे, पिता समान तात है मेरे, तात ये कैसे हुआ। तो बहुत समय कम था उनके पास, फिर भी जिस कारण वो जीवित थे उन्होंने संक्षेप में प्रभु को समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने ऐसे ऐसे युद्ध किया कि मेरे पंख काट दिए गए, फिर मैं गिरने के बाद आपकी सीता को लेकर रावण दक्षिण की ओर लंका में ले गया है। और ऐसे कहते ही प्रभु रामचंद्र उसको इतना धन्यवाद देते हैं कि तात आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हो सकता था आप केवल रहकर मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने मेरी सेवा के लिए, मेरी सीता को बचाने के लिए आपकी जान की बाजी लगा दी। मैं आपका अत्यंत ऋणी हूँ। और प्रभु रामचंद्र का मुख कमल को निहारते हुए, प्रभु के दिव्य कमल नयन निहारते हुए, प्रभु का मुख कमल निहारते हुए, प्रभु का नाम मुख से लेते हुए, राम 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 लेते हुए, जटायु प्रभु रामचंद्र की बाहों में, प्रभु रामचंद्र की गोद में अपना शरीर त्याग देते। बोलो जटायु महाराज की। प्रभु रामचंद्र कहते हैं मैं और दुर्भाग्य हो गया हूं, आज मैंने मेरे तात को भी खो दिया है जो मुझ पर इतना प्रेम करते थे। एक बात बताना भूल गया कि मैंने मेरे पिता को भी खो दिया है, उसके पहले ही पिताजी का देहांत हो गया था। क्योंकि जब चित्रकूट में भरत जी मिलने आए थे तभी उनकी तीनों माताएं सफ़ेद वस्त्र पहन कर आई थी, तभी उनको पता चला था कि अपने पिता, तो कहते एक दुर्भाग्य हुआ, मेरे राज्य नष्ट हो गया मुझसे, वनवास प्राप्त हुआ, फिर पिताजी नष्ट हो गए, फिर सीता भी चली गई, आज तो मैं तात को भी खो बैठा जो मेरे पिता समान, उनकी छत्र छाया मुझे बचपन से प्राप्त थी, तो आज भी मैं खो बैठा। बहुत रोते हैं प्रभु वहाँ पर। लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण चिता की तैयारी करो। तो लक्ष्मण चिता लगाते हैं और दोनों पंख और मृत शरीर जटायु का उठाकर चिता पर रखते हैं और प्रभु अपने हाथ से उनको अंत्य संस्कार करते हैं, अपने हाथ से उनको मुखाग्नि देते हैं और फिर कहते हैं जटायु हे तात, आप अभी निश्चिंत होकर, शांत होकर मेरे साकेत धाम को प्राप्त करेंगे। और वहीं से साकेत धाम में जटायु की आत्मा जो है भगवत रामचंद्र प्रभु के धाम में प्रवेश करती है।
शास्त्र में लिखा है, आचार्यगण लिखते हैं कि ये भाग्य राम के वास्तविक पिताजी जो हैं दशरथ महाराज, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। वो तो राम के अप्रोक्ष उनका शरीर त्याग दिया उन्होंने, राम थे ही नहीं वहाँ पर। और उनका दाह संस्कार भी करने का ज्येष्ठ पुत्र के नाते वही भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो दशरथ महाराज तो अकेले तड़पते हुए शरीर त्याग दिया। फिर दूसरे पुत्र ने श्राद्ध किया, उनका अंत संस्कार किया। लेकिन जटायु ने प्राण ही त्यागे प्रभु के गोद में, प्रभु जी की बाहों में। और फिर प्रभु ने अपने हाथ से उनको मुखाग्नि दिया, उनका अंत संस्कार किया, उनको आशीर्वाद देकर उनको अपने धाम में भेज दिया। तो जटायु का भाग्य दशरथ से भी, जन्म देने के बाद भी दशरथ से जटायु का भाग्य श्रेष्ठ था। तो हाँ 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 बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। जिस तरह से जटायु का वहाँ पर अंत संस्कार होता है, अंत संस्कार होते समय जब उनका तर्पण करने का समय आता है, उनका अंत संस्कार के समय पे, तो प्रभु जो है वो अपने धनुष बाण लेकर बाण चलाते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर पेड़ है, क्योंकि ये सब जो लीला मैं आपको बताई ये सब यहाँ पर हुई है। जो भी राम जटायु का संवाद हुआ है, जो भी प्राण त्यागने की घटना हुई है, जो भी अंत संस्कार हुआ है और आशीर्वाद मिला है और जटायु का साकेत गमन हुआ है, वो सब इस स्थान पर हुआ है। इस स्थान पर बैठकर हमें ये कथा चर्चा करने का अवसर प्राप्त है। तो प्रभु जो है जटायु के सम्मान में, देखिए जटायु इतने महान थे कि उनके सम्मान में प्रभु ने एक बाण चलाया एक पेड़ के नीचे। वो पेड़ अभी भी है, आप दर्शन कीजिए। वो पेड़ के नीचे बाण चलाया और सारे विश्व के जितने तीर्थ हैं, कुछ तीर्थ जल स्वरूप होते हैं और सब तीर्थ जल स्वरूप नहीं होते हैं, कुछ पहाड़ स्वरूप भी होते हैं, कुछ स्थान स्वरूप होते हैं, कुछ वन स्वरूप होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के। हिमालय पर्वत स्वरूप है, वृंदावन के वन वन स्वरूप है, और बाकी सारे जलाशय जल स्वरूप है। जल तो प्रधान होता है धाम का अस्तित्व में। तो सारे तीर्थों को उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया उस बाण के माध्यम से, और उस पेड़ के नीचे इस विश्व के जितने तीर्थ हैं वो सब प्रकट हुए। लेकिन दृश्य रूप में कौन दिखाई पड़े? जो जल स्वरूप थे। अनेक धाराएं निकली इस पेड़ से चारों दिशाओं में, और सारे तीर्थ एक एक करके उसमें प्रकट होने लगे। कहते हैं त्रिवेणी संगम जो था ना, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, उसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। वो देर से आए तो भगवान थोड़े नाराज हो गए उनके ऊपर कि जब मैं बुला रहा हूँ इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, आप देर से क्यों आते हो? तो जब भी हमारे वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरुजनों से, शिक्षा गुरुओं से आज्ञा होती है, हमें तत्पर होकर वहाँ पर आना चाहिए, आराम से नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब वो बुलाते हैं तो वे ऐसे कैसे बुलाते नहीं, जब महत्वपूर्ण कार्य होता है तब वैसे बुलाते हैं। इसलिए उन्होंने प्रयागराज को सभी तीर्थों में स्थान नहीं दिया, उनको बाजू में रखा। तो जो पेड़ है वहाँ से वो तीर्थ, सर्व तीर्थ कुंड जो है उसका आरंभ हो रहा है। फिर वो जमीन के नीचे से जा रहा है, फिर जाली लगाया हुआ एक कुंड है, वहाँ पर पहले हम लोग स्नान करते थे, वो भी बंद कर दिया है। उसके आगे एक कुंड है, ये सारे सर्व तीर्थ कुंड है। मैं जब उसका आचमन कर रहा था आने के पहले, तो मैं विचार कर रहा था कि विश्व के सभी तीर्थ एक जगह पर मिलना बहुत दुर्लभ होता है। एक वृंदावन में हमारा विमल कुंड है, यहाँ पर भगवान विमल कुंड का निर्माण करते ही सारे तीर्थों को वहाँ पर आश्रय दे दिया। एक राधा कुंड और श्याम कुंड है, वहाँ पर भी सभी तीर्थों को, सभी प्रकार के तीर्थों को आश्रय दिया है। और एक है वेणुकूप, वहाँ पर भी सभी तीर्थों को आश्रय दिया है। लेकिन इसके अलावा विश्व में सब जगह ऐसे कुंड तीर्थ नहीं है। लेकिन जटायु इतने महान थे कि जटायु के सम्मान के लिए प्रभु ने सारे तीर्थों का जल प्रकट करके वो जल उनको पिलाया। मृत शरीर को क्यों न हो, उनके सम्मान में उसका तर्पण किया। और आज भी उस भव्य सम्माननीय घटना के प्रतीक के रूप में सर्वतीर्थ जो है अभी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो आप सबके लिए प्रस्तुत है। तो ऐसा महान चरित्र जो है वो वन्य कांड में हमको सुनाए, अरण्य कांड में प्राप्त होता है। तो क्या क्या हम सीख सकते हैं जटायु से? कि हम लोग है ना कितने बहाने बनाते हैं, अरे हम लोग प्रभु भक्ति नहीं कर सकते हैं, इतना तो नहीं, हमारी तो उम्र हो गई है। कुछ कहेंगे हम तो परिवार में अभी शादी हुई है, कुछ कहेंगे हम विद्यार्थी है, पढ़ रहे हैं, वो समय नहीं मिलता है, कुछ कहेंगे हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें बीमारी है, कुछ कहेंगे हम गरीब है, हमारे पास धन ही नहीं है, हमारे पास धन के अभाव से बहुत समस्याएं हैं,
कुछ कहेंगे मेरी पति से नहीं बनती है, कुछ कहेंगे पत्नी से नहीं बनती है, कुछ कहेंगे बच्चे सुनते नहीं हैं, वो बीमार है, कोई माँ बीमार है, ऐसे 50 बहाने बनाते। रावण और जटायु के युद्ध के विचार करेंगे आप तो जटायु का पक्ष सदैव कमजोरी था। उम्र के दृष्टि से रावण युवा अवस्था में थे, जटायु वृद्ध अवस्था में थे। रावण का बल की कल्पना नहीं कर सकते, इतना बलशाली रावण था, तो बल में भी रावण के सामने उनका पक्ष कमजोरी था। और रावण के पास परम सिद्धियां थी, ये केवल पक्षी रूप में आकाश में उड़ते और सिद्धियां नहीं थी उनके पास। पंख थे, नाखून थे और चोंच थी, इसके अलावा कोई शस्त्र अस्त्र उनके पास नहीं था। रावण के पास पूरे शस्त्र अस्त्र से लैस था, वो हर प्रकार के। उन्होंने जितने विश्व में जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं सारे ब्रह्मा से मांग लिए थे। कोई ऐसा विश्व में शस्त्र अस्त्र नहीं है जो रावण के पास नहीं था, सारे बोला जितने हैं सब दे दो, और सब उनको प्राप्त थे। तो अस्त्र से, शस्त्र से, बल से, युवा अवस्था से, सिद्धि से, मंत्रों से, सब प्रकार से जटायु कमजोर थे, अगर वैसे विचार किया जाए तो। लेकिन जटायु के पास भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, प्रभु की सेवा में अपने प्राणों की बाजी लगाने की इच्छा थी उनकी। और दूसरी बात थी तत्परता। वो विचार करते नहीं बैठे क्या करूं क्या करूं। अभी सीता कह रही है उनको बताओ, क्या करूं, बताने जाऊं कि युद्ध करूं। एक झटके में युद्ध में गए वो। और कितने निडर थे वो, कितने निडर क्यों थे वो, निर्भय क्यों थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो प्रभु की सेवा में थे। जब प्रभु की सेवा में कमजोर होने पर भी हम तत्पर होकर सेवा देते हैं तो प्रभु का सारा बल प्राप्त होता है हमें। तो आप कहेंगे फिर हारे क्यों वो, मरे क्यों वो? क्योंकि प्रभु दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त मुझ में इतने समर्पित है कि अपयश होने की संभावना होने पर भी अपनी जान की बाजी डालने को तैयार है। हम कभी क्या सोचते हैं, चलो मैं अगर अटैक करूंगा तो मैं शायद हार सकता हूं, तो मुझे नीति कहती है कि ऐसे समय भी युद्ध नहीं करना चाहिए जब हारने की पूरी संभावना है ना। युद्ध नीति क्या कहती है, अगर प्रतिपक्ष जो है, शत्रु पक्ष अगर बलवान है तो उसमें सुलह करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। देवताओं को ब्रह्मा ने यही आदेश दिया था कि अभी आप युद्ध मत करो, अभी सुलह करके समुद्र मंथन करो, अमृत प्राप्त करो, पियो, शक्ति प्राप्त करो, फिर आक्रमण करो। अभी युद्ध करने का और चुनौती का समय नहीं है। तो युद्ध नीति से ये सही है। अपयश की गारंटी होने पर भी जटायु ने प्रभु की सेवा में अपने आप को झोंक दिया। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं, लाभा लाभो जया जयो, क्या श्लोक है वो? एनीबडी नोज द श्लोक? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 2.37 दूसरे अध्याय में 37 श्लोक है कि आप लाभ और हानि से दूर रहो, यश और अपयश से दूर रहो, विजय और पराजय से दूर रहो, और वैराग्य प्राप्त करके आप युद्ध करो। हाँ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सुख दुख की संकल्पना से, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ और मेरी सेवा में लगो। युद्ध में जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये आप तय मत करो, आप युद्ध करो, आप अपना कर्तव्य करो। तब ऐसे ही अपयश निश्चित होने के बाद भी प्रभु की सेवा से प्रेरित होकर जटायु ने यहाँ पर सेवा की और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और आचार्य भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक थे अर्जुन, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने उनको उपदेश देकर प्रेरणा दिया और उनसे प्रेरित होकर युद्ध करवाया, और फिर युद्ध में अर्जुन विजयी हो गए। सब लोगों को जो परास्त करना नामुमकिन था, जिनके सामने अर्जुन भी कमजोर थे, कुछ लोगों के सामने, उन लोगों को भी अर्जुन के हाथों से मृत्यु का दंड देना सहना पड़ा। और इन सबको, ये सब जो क्या कहते हैं उसको, देवमासा कहते हैं उसको, हाँ, वेल, जिसको तिमिंगल फिश कहते हैं। तिमिंगल फिश ऐसा होता है कि वो देवमासा को भी निगल जाता है पूरा, ऐसे का ऐसे रॉ। ऐसे ऐसे योद्धाओं का वर्णन है उसके। वो तिमिंगल मछली की तरह थे कुरुक्षेत्र के समुद्र में, योद्धाओं के समुद्र में। ऐसे ऐसे तिमिंगल जैसे योद्धाओं के सामने हारने की निश्चित होने पर भी अर्जुन के द्वारा भगवान ने उनका सबका वध करवाया और अर्जुन विजयी हो गए। निमित्र मात्र भव सव्यसाची माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करके युद्ध करो। और अर्जुन विजयी हो गए, राजा बन गए। और यहाँ पर एक युद्ध जटायु ने भी किया, मृत हो गए, धराशायी हो गए, जीवन त्याग दिया उन्होंने। फिर भी जटायु के इस कार्य को अर्जुन से भी श्रेष्ठ माना गया है।
क्योंकि जटायु ने प्राण की बाजी लगाकर अकेले युद्ध करते हुए प्रभु की सेवा की, प्रभु का दिल जीत लिया उसने, प्रभु को ऋणी बनाया उसने। प्रभु ऋणी हो गए उसके कि मेरे लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी, मैं आपका निरंतर ऋणी रहूंगा, ऐसे प्रभु ने कहा उनको। तो ऐसे जटायु का चरित्र मैं क्या कहूँ आपको, आपके सामने तो हो सकता है 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, लेकिन कल और पिछले कई दिन मैं जटायु की चेतना में हूँ, दिन भर उसके बारे में सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और इतनी प्रेरणा मुझे मिली। ऐसे भक्त के विषय में चिंतन, मनन, कथन, श्रवण कुछ भी आप करेंगे तो आपके हृदय की शुद्धि होने वाली है। जितना ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक जटायु के चरित्र का आप श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा, क्योंकि ऐसे भक्त बहुत बिरला होते हैं। तो यहाँ पर जटायु का मंदिर है, आप दर्शन करेंगे। वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जटायु को गोद में लेकर बैठ रहे हैं, उससे वार्तालाप हो रहा है, लक्ष्मण जी बाजू में बैठकर सुन रहे हैं। फिर वो प्रयाग कुंड है, छोटा सा, इसमें स्टेप्स हैं, छोटे से सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, छोटा सा प्रयाग कुंड है। और आगे जाएंगे तो एक कुंड है वो पूरा बंद है जाली से, और एक कुंड जो है पूरा खुला है, दोनों सर्वतीर्थ कुंड है। और जटायु के मंदिर के पीछे जाएंगे, जो बांध है वहाँ देखेंगे तो आपको वो एक पेड़ दिखाई पड़ेगा और जलाशय दिखाई पड़ेगा, वहाँ से वो जल आ रहा है, आज भी आ रहा है, जहाँ प्रभु ने बाण मारा था। पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन सब अभी तक निरंतर जल प्रवाह हो रहा है, और जमीन के नीचे से वो सर्वतीर्थ कुंड को निर्माण कर रहा है। और वातावरण तो क्या कहें, इस वातावरण में जटायु के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो आज भी यहाँ पर उपस्थित है। बाकी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे, वो तो बाद में बनाए गए हैं, लेकिन मेन मंदिर जो है पूरे विश्व में एक ही गीध का मंदिर है, जटायु का मंदिर, वो केवल यहाँ पर उपस्थित है। टाकेद नाम इस जगह का नाम है, जटायु की राजधानी है। तो हम सब मिलकर जटायु के लिए हाथ जोड़कर वंदन करते हैं, उनके दिव्य चरित्र को, उनके समर्पण को, उनकी तत्परता को, उनके प्रभु की सेवा में जान की बाजी लगाने की प्रवृत्ति को, इस सब दिव्य गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जटायु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही दिव्य गुणों की प्रेरणा हमें भी प्राप्त हो, हमें भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम प्रभु की सेवा में अपने जान की बाजी लगाने के लिए समय पर तैयार रहें। शायद हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा नहीं आएगा वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आएगा तो हमें जटायु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और निश्चित रूप से जटायु आप पर कृपा करेंगे। अगर आप हृदय से प्रामाणिक भाव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से जटायु महाराज आप पर कृपा करेंगे। और जटायु महाराज की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।